अपने मन की वृत्तियों को एकाग्र करने के लिए चले फिर से भगवान श्री कृष्ण की पावन छत्र छाया में। आज तो भगवान शंकर का दिन है वैसे, लेकिन भगवान शंकर भी कृष्ण की ही बातें कहते हैं, क्योंकि जो ज्ञान प्राप्त करना हो तो हमारे शास्त्रों ने कहा ज्ञानम इच्छेत महेश्वरात्। ज्ञान भगवान शंकर के द्वारा जल्दी प्राप्त होता है। उसी ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण ने बांटा। एक दिन मैं विचार करने लगा कि ज्ञान मिला कैसे होगा। जो आदमी बहुत ज्यादा मक्खन खाता हो, ब्रेड बटर खाता हो, वो ज्ञान कैसे बांटेगा? वो तो अपनी ज्यादा मस्ती में रहेगा, स्वास्थ्य ज्यादा अच्छा होगा। जो जितना ज्यादा मक्खन खाएंगे उनका वजन अपने आप बढ़ता जाएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण गाय चारण करते हैं, इसलिए गायों की सेवा करते करते हमारे यहाँ गावो विश्वस्य मातरा, गाय को विश्व की माता माना गया। हम सब लोग ऐसा मानते हैं कि सबसे पहले गायत्री वेद मातरा, ज्ञान को देने वाली कौन है? गायत्री, वो वेद की माता है। और सारे संसार में सात्विकता का संचार करने वाली कौन सी माँ है? तो गावो विश्वस्य मातरा। वो सारे विश्व को दुग्ध देती है, सरलता देती है, सहन शक्ति देती है, करुणा बांटती है, वात्सल्य देती है, इसलिए उसको गौ माता माना गया। लेकिन भगवान शंकर को जब ये कहा कि ज्ञानम इच्छेत महेश्वरात्, तो मैंने सोचा कि महेश्वर ने सबसे पहले जब यशोदा मैया से हट करके बोला अपने लाला को मुझे खिलाने को दे दो, और दे नहीं रही है, डर जाएगा, सांप है, बिच्छू है, डमरू है, जटाएं हैं, त्रिशूल है, त्रिनेत्र है। वो कहे तुम्हारा यहाँ काम नहीं है योगी, तुम लौट जाओ, हम तुम्हें यहाँ दर्शन नहीं करने देंगे। बहुत हट करते हैं। कथा आपने सुनी है कई कथावाचकों के द्वारा। अंत में भगवान शंकर ने विचार किया कि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपनी जन्मपत्री न दिखाना चाहे। कोई छिप के दिखाते हैं, कोई प्रकट में दिखाते हैं, कोई विज्ञापन वाले ज्योतिषियों को दिखाते हैं, और कोई वास्तविक ज्योतिषियों को दिखाते हैं। ये ह्यूमन वीकनेस को भगवान शंकर ने पकड़ा और यशोदा मैया से कहा कि मैं तो जाता हूं, लेकिन एक बात है, मुझे ज्योतिष विद्या बहुत अच्छी आती है। मैं तेरे कहने से अपने ये त्रिशूल, डमरू, जटा ये सब छोड़ सकता हूं। अगर तू मुझे ज्योतिषी मानती है और मैं सही सही बताऊंगा। तब मन में विचार आया कि कन्हैया का भविष्य जान लेना अच्छा है, तो उन्होंने कहा कि आप आ जाओ। भगवान शंकर आए, उन्होंने अपनी गोद में बिठाया। भगवान श्री कृष्ण का लाल बड़ा वाल किया, बहुत वात्सल्य और प्रेम दिया। अब मुझे ऐसा लगता है कि शंकर भगवान अपनी गोद में बिठाकर कहते हैं कि मैं देवादिदेव महादेव हूं, इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान दे के जा रहा हूं, किसी को बताऊंगा नहीं। इसलिए ज्ञानम इच्छेत महेश्वरात्। वो महेश्वर भगवान शंकर ने संपूर्ण यह ज्ञान मेरी दृष्टि से, क्योंकि सबको अपने अपने चिंतन करने का अधिकार है, भगवान श्री कृष्ण को उनकी रेखाएं तो देखी प्रसन्न कर दिया। और उनकी बड़ी इच्छा थी स्वयं की भगवान शंकर के, वो अतृप्त अनुभव कर रहे थे। भगवान शंकर को तृप्ति मिली। जब तक भगवान का साक्षात्कार न हो तब तक जीवन के भीतर से अतृप्ति समाप्त नहीं होती। भगवान शंकर को अनेक राक्षसों का वध करना पड़ता है, प्रलय करना पड़ता है, दुष्टों का संहार करना पड़ता है। अब सात्विक व्यक्ति को जब किसी का संहार करना पड़े तो उसके बाद पीड़ा बहुत होती। भगत सिंह जी ने कई अंग्रेजों को मरवा दिया, चंद्रशेखर आजाद की गोली से मरे। कई अच्छे अच्छे क्रांतिकारियों ने देश के लिए कुछ लोगों का वध कर दिया, लेकिन उनको भी उस वध करने के पश्चात सात्विक देश के सात्विक नागरिक होने के कारण उनको भी मन में पीड़ा तो हुई। जब उनसे किसी ने पूछा कि आपने उस अंग्रेज को क्यों मार दिया, उसने कहा उसने बहुत लोगों को मारा था। आपको मन में कुछ हुआ? बोला थोड़ी देर का कष्ट हुआ, लेकिन फिर मैंने ऐसा सोचा कि यदि अपने शरीर में कोई बहुत बड़ा
फोड़ा हो जाएगा तो उसको ऑपरेशन करने के लिए तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। उस समय डॉक्टर जो ऑपरेशन करता है तो उसके हाथ में चाकू होता है, नाइफ होती है। एक दिन में कितने लोगों को ऑपरेशन करता है? इसी प्रकार का काम अगर वो चौराहे के ऊपर करे तो उसको तो कितनी बार उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया जा सकता है। लेकिन वहां से लौटने के बाद, ठीक होने के बाद, वो व्यक्ति जिसका ऑपरेशन हुआ उस डॉक्टर को धन्यवाद का पत्र लिखता है। अवसर मिल जाए तो उसको कुछ प्रसाद भी देने के लिए जाता है। मेरी बाईपास सर्जरी हुई तो 1987 में तो डॉक्टर पार्कर जो सबसे पहले बैच के बाईपास करने वाले डॉक्टरों में थे, मेरा हुआ। अब उसके बाद मेरे मन में आया कि मैं उनको मिल जाऊं। अब मुझे तो कुछ पता नहीं भाई, दूसरे देश का कुछ ज्ञान नहीं होता। मैंने सोचा शाल दे देंगे, रुद्राक्ष की माला दे देंगे, गंगा जली दे देंगे। सब लोग हंसने लगे, बोले ऐसा नहीं है, यहाँ तो शैंपन देना पड़ता है। अब ये बड़े आश्चर्य की बात है कि भाई वहां की परंपरा के अनुसार मैंने तो नहीं उठाया उसको। मेरे साथ में मनु भाई पटेल मेरे शिष्य थे, मैंने कहा भाई तुम ले चलो, मैं वहां थोड़ा स्पर्श करके देता हूँ। तो मैं ये बात कह रहा था कि मन में पीड़ा तो होती है, लेकिन जहां हमारे शरीर में फोड़ा हो जाए तो उसका ऑपरेशन कराना पड़ता है। इसलिए क्रांतिकारियों ने इस देश में अन्याय के कीड़े फोड़े को फोड़ने के लिए और अपनी गोलियां चलाई, तो उन्होंने कोई अपराध नहीं किया बल्कि देश को गौरव। और बड़ा साहस था उनमें। कारगिल की बात आपने सुनी, उसके बाद कथा की बात इन्होंने कही आचार्य प्रभुदास जी पटेल ने, और मैं उस समय सुनते सुनते मेरा हृदय भर आया, क्योंकि उसमें एक ऐसी महिला आई थी जिसकी आयु केवल 25 वर्ष रही। उसका अपने छोटे से बालक को लेके आई थी, और ये बड़े आश्चर्य की बात है कि वो हिंदू नहीं थी, वो मुसलमान थी। जब मैंने उसको देखा तो मैंने कहा देखो, शहीद की कोई जाति नहीं होती, न वो मुसलमान होता है न हिंदू होता है, वो केवल शहीद होता है, वो केवल सैनिक होता है। मेरी बात सुनकर वो बड़ी प्रसन्न हुई। उसके लिए विशेष व्यवस्था हमारी मोटी बहन कुसुम मोदी ने की थी। मैंने कहा आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? उर्दू जानती थी, गुजराती होते हुए भी हिंदी बहुत अच्छी बोलती थी वो। उसने कहा महाराज मुझे तो इतना अच्छा लगा। हम कितनी बार जीवन में मस्जिद में गए, मेरे पति को शहीद हुए भी 2 वर्ष 1.5 वर्ष हो गए, लेकिन मेरे किसी मुल्ला ने, किसी पैगंबर ने, किसी मौलवी ने, किसी इमाम ने मुझे बुलाकर, किराया देकर बुलाया हो और अपनी बेटी की तरह से सम्मान दिया हो तो आपने किया है। इसलिए मुझे हिंदू सन्यासी के प्रति बड़ी श्रद्धा हो गई। उसके छोटे बच्चे को मैंने कहा पढ़ाई वढ़ाई में कोई खर्च की जरूरत हो तो समन्वय सेवा ट्रस्ट भेजेगा। उसने कहा व्यवस्था सरकार की ओर से मिलेगी, कंपनसेशन बहुत मिलने वाला, आर्थिक दृष्टि से कोई कमी नहीं। लेकिन इस प्रकार का आदर समाज में कौन देता जो आपके द्वारा यहाँ मिला। अब भी कभी कभी वर्ष में एक आध बार उसके बच्चे बड़ा हो गया है, वो पत्र लिखती रहती है। जब उन्होंने शहीद की बात की और हमने मुरारी बापू जी से आग्रह करके शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये कार्यक्रम, लगभग 25 विधवाएं पूरे देश में से, बंगाल में से, आसाम से, गुजरात से, कश्मीर से, क्योंकि सब लोगों को तो हम कर नहीं सकते थे, इसलिए चयन करने के बाद 30-40 बहनें आई थी और बड़ी अच्छी तरह से उनका सत्कार हुआ था। मैं तो ऐसा मानता हूं कि जहां जहां जिन जिन प्रांतों में सैनिक शहीद हुए हों, उनके परिवारों में प्रतिवर्ष जाकर उनको आश्वासन ही नहीं बल्कि वात्सल्य, प्रेम और यदि आवश्यकता हो तो वस्तुओं को भी देना चाहिए। मैं तो ऐसा मानता हूं कि एक बार नाथद्वारा और हरिद्वार न गए तो भी काम चलेगा, लेकिन यदि उनके गांव में जाके आपने कुछ दिया तो परमात्मा आपसे निश्चित रूप से प्रसन्न हो। प्रसंग की बात थी इसलिए मैंने निवेदित किया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं महाराज हमें तो ज्ञान चाहिए। ज्ञान देने के लिए भगवान शंकर का आज दिन है। भगवान शंकर ने अपने गोद में खिलाते खिलाते ही और कान में कह दिया कि देख मैं महादेव हूं और तुमको एक बड़ी पदवी दे जा रहा हूं, जब बड़े हो गए तब मिल जाएगी। कन्हैया ने कहा वो कौन सी पदवी? बोले महादेव मैं और जगत गुरु तुम।
कृष्ण कृष्णम वंदे जगत गुरु। रोज श्लोक बोलते हैं कि नहीं? भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु की पहले दिन पालने में, क्रेडिल में झुलाते झुलाते, और यदि किसी ने कह दिया तो भगवान शंकर ने उनके कान में कहा, जब जब कभी ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी तो श्री कृष्ण मुझे नहीं आना पड़ेगा, तुम ही ज्ञान का उपदेश करो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण प्रेम के देवता, वात्सल्य के देवता, माखन खाने वाले देवता, और महिलाओं के साथ नृत्य करने वाले, रासलीला नचाने वाले देवता, सन्यासियों के लिए योगेश्वर भगवान, और गृहस्थों के लिए सामान्य उनके मित्र बनकर उनके जीवन का परिवर्तन करने वाले सखा के रूप में भगवान श्री कृष्ण के अनेक रूप दिखाई पड़ते। इतना बहुआयामी व्यक्तित्व तो आपको संसार में कहीं मिलेगा ही नहीं। युद्ध के मैदान में ज्ञान की चर्चा, भगवान कह रहे हैं कि संसार तो बहुत लोग हैं, उनके नाम कह पाना बहुत कठिन, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा लोग ध्रुव का नाम लेते हैं। आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्ष। पहले वो लोग हैं जो अपनी विपत्ति को मिटाने के लिए केवल परमात्मा के चरणों में ही प्रार्थना करते हैं। उसमें सबसे ज्यादा प्रमाण लोग द्रौपदी का देते हैं और गजेंद्र का देते हैं। और अर्थार्थी में बहुत लोग हैं दुनिया में, अपने स्वार्थ की पूर्ति करने वालों के अगर बहुत बड़ी तालिका बनाई जाए, सूची बनाई जाए, तो बहुत लोग हैं, उनके नाम कह पाना बहुत कठिन, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा लोग ध्रुव का नाम लेते हैं, क्योंकि उसको अर्थ से वंचित कर दिया गया था। उसकी विमाता ने उसको गोद से फेंक दिया और बोला, अगर तुम्हें राज्य प्राप्त करना हो ना तो मेरी कोख में से जन्म लेते। इतना व्यंग सुनने के बाद उस बालक के मन में कितनी पीड़ा हुई होगी, आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन भगवान की कितनी कृपा, उसकी मां ने कहा तो बहुत अच्छा हुआ। जो उत्तम है उसके पिता का, उसकी मां का नाम है सुरुचि, और ध्रुव की मां का नाम है सुनीति। जब सुरुचि में चलोगे तब तकलीफ होगी, अब जब सुनीति में चलोगे तो कल्याण होगा, क्योंकि रुचि कई बार बदलती रहती है आदमी की। और नीति पूर्वक जो रुचि नहीं होती है उसमें ये पता लगाना बड़ा कठिन है कि ये ठीक है कि नहीं। वैद्य जी ने कहा, देखो तुम्हारा पाचन शक्ति तुम्हारी अच्छी नहीं है, इसलिए तुम मूंग की दाल 40 दिन तक खाना, ठीक हो जाओगे धीरे धीरे। उसी समय दूसरा रोगी आया, बोला तुम्हारा रोग तो मिट गया है, अशक्ति है, इसलिए तुम 40 दिन तक सुबह शाम रबड़ी खाना। जिसको मूंग की दाल बताई गई थी वो तो बहुत गुस्सा हो गया। वो वैद्य जी के पास गया, उसने कहा आप तो बड़े पक्षपाती आदमी, मुझे मूंग की दाल पीने में बता दिया, उसको रबड़ी खाने को। उसने कहा भाई ऐसा है, अभी तुम्हारी रुचि जागी नहीं, अगर अभी से खाने लगोगे तो और ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। इसको सुरुचि पूर्वक रहते रहते ये सुनीति की बात सुनने के लिए तैयार है। बड़ी कठिन बात, जो केवल रुचि के आधार पर चलते हैं उनके साथ मन होता है, जो लोग सुनीति के साथ चलते हैं उनके साथ बुद्धि होती है। श्रीमद् भगवद गीता कहती मनसस्तु परा बुद्धे यो बुद्धे परतस्तु सा। मन से जो श्रेष्ठ है वो बुद्धि है, और बुद्धि से जो श्रेष्ठ है वो आत्मज्ञान है। हम सब लोगों को इन 3 सोपानों पर से चलते चलते अंत में उस ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचना होता है, जहां फिर व्यक्ति को कुछ पाने की, कुछ जानने की, कुछ लेने की, कुछ देने की कोई इच्छा होती नहीं। और ऐसी स्थिति को हम सब लोग अपनी आध्यात्मिक भाषा में परमहंस की अवस्था कहते हैं। बहुत कम लोग ऐसा है, रामकृष्ण परमहंस के बाद बहुत कम लोग हैं। वैसे तो बड़े बड़े सभी लोग लिखते हैं, मुझे बड़ा अटपटा भी लगता है। हमारे सन्यासियों में सैकड़ों लोग लिखते हैं परमहंस परिव्राजकाचार्य, बड़ा अच्छा लगता है। मैं दर्शन भी करने गया, अब तो हम उनके साथ के सन्यासी हैं, लेकिन जब ब्रह्मचारी जीवन में था तब मैं सोचता कि परमहंस परिव्राजकाचार्य, उसके दर्शन करने तो जाना चाहिए। तो मैं एक परमहंस के दर्शन करने गया, और वो योग की बात ऐसी कि उनके नेत्र काम नहीं करते थे। मैंने कहा तो इतना ज्ञान है इनको, प्रणाम किया मैंने, लेकिन उनको पता नहीं उनकी बुद्धि कैसे ठीक चलती थी,
मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोई 10 रुपए का नोट चढ़ाता तो कहते कुठारी जी उठा ले जाओ, लेकिन कोई 100 रुपए का नोट चढ़ाता तो परमहंस जी अपने आप उठा लेते थे। तो मुझे कहा बड़ा अटपटा लगा। मैंने कहा परमहंस के बाद भी 100 के नोट की तो पहचान बनी हुई है। ऐसे परमहंसों को मैं प्रणाम करता हूं। परमहंस तो रामकृष्ण परमहंस थे, जिनको धातु के स्पर्श करने से भी शरीर में छाले पड़ गए। वास्तव में धर्म को न मानने वालों ने धर्म का नुकसान उतना नहीं किया। धर्म के मानने वालों का जो छद्म है, जो दंभ है, जैसे वो नहीं है और वैसा दिखाने की जो कोशिश है, उसके कारण इस धर्म की बहुत बड़ी हानि हुई और उससे समाज को बचने की आवश्यकता। मैं बहुत आलोचना करूंगा नहीं, मेरा विषय नहीं। भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन ने कहा चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोर्जुन। जो सुकृति लोग हैं, जिनके मन में पाप है, वो तो कभी इस मार्ग पर चलने की चेष्टा ही नहीं करेंगे, लेकिन जिनके थोड़े से भी पुण्य होंगे वो इस मार्ग पर आएंगे। और इस मार्ग पर आने की बात बड़ी अच्छी बात है। अर्जुन ने एक बार प्रश्न किया है कि महाराज मानो हम संसार बिल्कुल छोड़ दें, भगवान की ओर चलने लगे और भगवान दया न करे तो संसार भी चला जाए और भगवान भी न मिले, इससे अब क्या करना चाहिए? भगवान ने बड़ा अच्छा आश्वासन दिया, अर्जुन एक बार चल के तो देखो। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। इस मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति ने आज तक कभी भी दुर्गति का दर्शन किया नहीं। नरसिंह मेहता जी का एक पद है, मुझे याद नहीं है, लाज जती न थी जानी रहे। परमात्मा के मार्ग पर चलने वाले का कभी की लज्जा गई हो या कोई हानि हुई हो, ऐसा मैंने कभी जाना नहीं, ऐसा मैंने कभी सुना नहीं। अर्जुन को बड़ा आश्वासन मिला है। अर्जुन ने को भगवान कहते हैं देखो, विपत्ति मिटानी हो तो भगवान की शरण में जाओ, कुछ प्राप्त करने की इच्छा हो तो पूरी तरह से भगवान से ही मांगो, और यदि परमात्मा को जानने की इच्छा है तो जिज्ञासु बन जाओ, उससे तो अच्छा और क्या। क्योंकि जितनी वस्तुएं हैं आप जानेंगे कितना जानेंगे, लेकिन यदि उस एक को जान लेते हैं तो बहुत कुछ जान लेते हैं। संसार में इतनी भाषा है, इतने और ज्ञान है, उन सब को जान लेने से व्यक्ति की तृप्ति नहीं हो पाती। जरूर मानना चाहिए, विद्यार्थियों को वही शिक्षण देना चाहिए कि वो खूब पढ़ें, लेकिन धीरे धीरे उनके भीतर आध्यात्मिकता का प्रवेश कराने के लिए उनको ये भी बताया जाना चाहिए कि लोक का व्यवहार चलाने के लिए लौकिक विद्या की आवश्यकता है, लेकिन आंतरिक शांति के लिए आध्यात्मिक विद्या की आवश्यकता नहीं। तो कई बार ऐसा होता है, पूसा इंस्टीट्यूट नाम की एक संस्था है, एग्रीकल्चर के संबंध में वो लोग खूब शोध करते हैं। दिल्ली में 15-20 वर्ष पहले की घटना है। अमेरिका से पढ़ा हुआ एक प्रोफेसर, डबल PhD, उसने सवेरे अपने टेलीफोन का तार लेकर गले में बांधा और उसने सुसाइड कमिट कर ली, आत्महत्या कर ली। 50,000 रुपये वेतन उस समय मिलता था, अब होता तो 2 लाख मिलता होता, छठे वेतन आयोग के अनुसार। लेकिन उसने अपने गले में फांसी लगाई और देहांत हो गया। ये समाचार जब मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ी पीड़ा हुई। मैंने पता लगाया, पूछा। दिल्ली में कुछ मेरे भक्त थे, एक व्यक्ति पूसा इंस्टीट्यूट में काम करता था। मैंने कहा तुमने समाचार पढ़ा? ऐसी कौन सी कठिनाई उसको आ गई? इतना पढ़ा लिखा, इतना संपन्न आदमी, उसने अपने प्राण अपने हाथ क्यों समाप्त कर दिए? तुम पता लगाओ। मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं ज्ञान के क्षेत्र में सदा अपने को विद्यार्थी ही मानता हूं। मैंने कभी भी अपनी बुद्धि के कपाट बंद नहीं किए हैं, इसलिए जहां से अच्छा मिले, आनो भद्रः सर्वतो, जहां भी अच्छा है, वेद कहते हैं वहां से उसको आप लेते रहिए। अब जीवन भर अपने को विद्यार्थी मानेंगे तो बहुत कुछ पा सकते हैं, और यदि अपने को पूरी तरह से ज्ञानी स्वयं मानने लगेंगे तो अहंकार बढ़ जाएगा। उस व्यक्ति ने पता लगाया, बड़ी छोटी सी बात थी, उसके एक जूनियर को प्रमोशन मिल गया, उसको प्रमोशन नहीं मिल पाया। बस इस बात को वो सहन नहीं कर सका और उसने अपने प्राणों को समाप्त कर दिया। यदि उसने कभी गीता पढ़ ली होती कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्य,
नैवम पाप मवाप्स्यसि। सुख दुख में समान रहना, मान अपमान में समान रहना, शीत उष्ण में समान रहना और उसके बाद कर्तव्य करते ही चले जाना, तो निश्चित रूप से सफलता आज नहीं तो कल मिल जाएगी और वो कर्म करते करते तुम्हें पाप की प्राप्ति नहीं हो। दुनिया में जितना कुछ है वो सब पाप से लोग डरते पहले, अब नहीं डरते हैं, सब कुछ परिवर्तन हो रहा है ना। पहले पाप से बहुत डरते, चलते चलते बूढ़े व्यक्तियों को मैंने देखा, अगर कीड़ी आ गई तो हट के चलते हैं। अनाज डाल रहे हैं, शुगर डाल रहे हैं पार्क में, लेकिन बचा बचा के चलते हैं, कीड़ी मर नहीं जानी चाहिए। अब तो आदमी अपने हाथ से कितने भी मर जाए, मिलना चाहिए कुछ, मौत की कौन चिंता करता है। सारे समाचार पत्रों में जो कुछ आप पढ़ते हैं हत्या का समाचार कितना होता है। जिस देश में किसी के प्राणों का हनन करना महापाप माना जाता था, उसी देश में गांधी के देश में, महावीर के देश में, गौतम के देश में, राम और कृष्ण के देश में, अहिंसा के देश में हिंसा के दृश्य निश्चित रूप से कुछ हम लोगों को बार बार संदेश दे रहे हैं कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए धर्म की और धर्म की प्रवृत्तियों की स्थापना करने की नितांत आवश्यकता है। भगवान ने कहा तुम्हें बहुत बड़ा कोई दुख आ भी जाए और तुम्हें कुछ प्राप्त ही करना हो, यदि उस व्यक्ति को ये बात बता दी जाती कि जीवन में प्राणों से बढ़कर और कुछ श्रेष्ठ नहीं, दुनिया में जो कुछ भी अच्छा लगता है प्राण के लिए अच्छा लगता है। भगवान न करे कि आपका किसी का ऐसा अनुभव हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप अपने कमरे में सो रहे हैं और दो डाकू आ गए और उसी कमरे में आपकी तिजोरी भी रखी है जिसमें आपका सीधा पैसा भी रखा है और दूसरे में आपका ब्लैक मनी भी रखा है। दोनों अलमारियों में चीजें भरी हुई हैं, आप सो रहे हैं। दो चोर आए, दरवाजा तोड़ा, पहुंचे और पहुंचने के बाद तुरंत उन्होंने पिस्तौल दिखाई। बोला बताइए प्राण चाहिए कि पैसे? उसने चाबी का गुच्छा उठा के फेंका, तिजोरियां खोलो, सब कुछ ले जाओ, लेकिन वे प्राणों को बख्शो। अब आप देखिए कि प्राण बड़ा है कि संपत्ति बड़ी। प्राण को प्रियता मिलती है उस संपत्ति से, इसलिए अच्छा लग रहा है, लेकिन यदि प्राणों के ऊपर विपत्ति आ जाए तो मानव अपनी संपत्ति को छोड़ने में विलंब नहीं करता। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि वास्तव में सबसे श्रेष्ठ क्या है, तो कहते हैं सबसे श्रेष्ठ तो ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान मानव को बंधन से मुक्ति की ओर ले जाता है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह विद्यते, गीता का ही वाक्य है। भगवान कहते हैं संसार में ज्ञान से बढ़कर कुछ भी श्रेष्ठ नहीं। जिन महापुरुषों का आप सत्कार करते हैं उनकी अपेक्षा आपके पास, सबके पास ज्यादा संपत्ति। लेकिन यदि कोई मुनि आ जाए, यदि कोई त्यागी सन्यासी आपके यहाँ आ जाए, तो आप चरणोदक लेते हैं, उस जल को छिड़कते हैं, प्रोक्षण करते हैं, और उसी समय में कोई सम्राट आ जाए तो आप उसको फूल की माला तो पहनाएंगे। पर कोई आदमी कहे कि भाई सम्राट आया चरण धो, उसने कहा सम्राट के चरण नहीं धुलते, सन्यासी के और मुनि के चरण धुलते। त्यागात शांति अनंतरम, गीता कहती कि त्याग के बाद ही शांति मिलती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम ईश्वर की शरण में जाओ, तमेव शरणम गच्छेत सर्व भावेन भारत। अर्जुन, तुमको पूरी तरह से भगवान के प्रति विश्वास रखते हुए, और कर्म का निषेध भगवान कहीं नहीं करता है, ये बड़ी अच्छी बात। जंगल में जाकर संन्यास लेने की बात गीता में नहीं। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदो, कामना पूर्वक किए हुए कर्मों का परित्याग करना ये संन्यास है। कुछ लोगों को सन्यासी बनना चाहिए क्योंकि अपने देश का पवित्र आश्रम, लेकिन उन्हीं लोगों को बनना चाहिए जिनमें मन में इच्छा हो कि हमें जो मिल जाएगा हम उसमें संतुष्ट रहेंगे। हम कुछ बनने के लिए, कुछ पाने के लिए आवरण इकट्ठा नहीं करेंगे, अपनी चतुराई को सिद्ध करने के लिए अपने 2, 4, 10 विज्ञापक नहीं रखेंगे। इस प्रकार की विशुद्ध जिनकी वृत्ति हो, ऐसे लोगों को संन्यास लेना चाहिए। रामकृष्ण मिशन में वो परंपरा आज तक 120 वर्ष के बाद जीवित। कम से कम 200 शाखाएं होंगी उनकी और 800 सन्यासी। लेकिन उन सब सन्यासियों को पहले
4 वर्ष तक अस्पताल में काम करना पड़ता है। सफाई करना, रोगियों का थूक उठाना, रोगियों को पट्टी बांधनी, शौचालय स्वच्छ करना, भोजनालय में काम करना, झाड़ू लगानी, और जब पूरी तरह से अहंकार नष्ट हो तब संन्यास दिया जाता है। इसलिए संन्यास की परंपरा अच्छा है, लेकिन उसके लिए बहुत थोड़े लोग कर सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं तुम तो काम करो, लेकिन काम करते समय उस कार्य की शुद्धि होती रहे, निरंतर उसका पवित्रीकरण होता रहे। इसलिए भगवान ने कहा चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोर्जन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। और चौथे व्यक्ति को बताया वो ज्ञानी। अब अपने अपने व्यक्ति को स्वयं देखना चाहिए कि आप कहाँ खड़े हैं, आपकी वृत्ति कैसी है, आप क्या पाना चाहते हैं। कोई दूसरे का निर्णय नहीं कर सकता है, और जब हम दूसरे का निर्णय करते हैं तो बड़ी कठिनाई होती है। रहे देखते औरों के ऐबो हुनर, पड़ी अपनी बुराइयों पर जो नजर, तो निगाह में कोई बुरा ना रहा। ये बहादुर शाह जफर की कविता है, जो अंतिम बादशाह था मुगलों का। उसने कहा कि अरे हम लोगों की बुराइयों को देखते हैं, लेकिन जब अपनी ओर देखा तो पड़ी अपनी बुराइयों पर जो नजर, तो निगाह में कोई बुरा ना रहा। जफर आदमी उसको न मानिएगा, गो हो कैसा भी साहेब फहमो जका। बहादुर शाह जफर कहता है उसको तो आदमी भी नहीं कहना चाहिए। किसको? जिसे ऐश में याद खुदा न रही और जिसे तैश में खौफे खुदा न रहा। जो संसार के पदार्थों के बीच में भगवान को भूल जाए वो आदमी नहीं। और आदमी क्रोध करते समय ये भूल जाए कि भगवान अपने ऊपर क्रोध करे तो अपनी क्या गति होगी, तो अपने आप क्रोध शांत हो जाएगा। जिसे ऐश में याद खुदा न रही और जिसे तैश में खौफे खुदा न रहा। क्रोध में जो भगवान का विस्मरण कर दे और संसार के भोग पदार्थों में परमात्मा का विस्मरण कर दे, जफर कहता उसको मैं आदमी नहीं मानता। बहुत अच्छा बादशाह था। अंतिम दिनों में तो बेचारे को जगह नहीं मिली, हिंदुस्तान में आने का मौका ही नहीं मिला, विदेश में ही उसको दफना दिया गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञान। कि दोनों की विजय होनी चाहिए। कौरवों के साथ रहते थे, लेकिन विजय की आकांक्षा धर्म के प्रति थी। अर्जुन ने मन में सोचा कि मुझे तो ज्ञान मिला ही मिला है, अब क्या ज्ञान के लिए क्या प्रयत्न करना चाहिए। और ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। भगवान गए, बैठे जंगल में, एक झरना बह रहा था। भगवान बैठ गए वहां। अर्जुन बोले मैं तो बहुत थका हूं, देखो तेरा ये लगाम पकड़ते पकड़ते, घोड़ों को संभालते संभालते मैं जरा शांति से बैठता हूं, तुम घूमो।
मैंने सुना है कि यहाँ एक कोई बड़ी तपस्विनी माता रहती है किसी गुफा में, दर्शन करे आओ, कुछ प्रसाद दे तो मेरे लिए भी ले आना, मुझे भूख बहुत ज्यादा लगती। भगवान को इसलिए तो कितनी बार भोग डराता है। जब वो ढूंढते ढूंढते गया तो गुफा दिखाई पड़ी, एक बहुत वृद्ध माता, चारों तरफ सूखे पत्ते पड़े हुए थे, सूखा पान झाड़ना। उससे पूछा कि ये सूखे पत्ते? बोले नहीं, मैं तो बड़ी अहिंसक हूं, जो पत्ते अपने आप गिर जाते हैं धरती में उनको इकट्ठा करते हो, उनको चबा चबा के धीरे धीरे खा के सरोवर का पानी पी लेते हूं। उसने प्रणाम किया। प्रणाम करते हो अचानक उसने देखा कि इसकी गुफा में 2 चमकती हुई तलवार रखी थी। उसने प्रणाम किया और कहा, माता जी इतनी बड़ी अहिंसक हो कि वृक्षों के पत्ते भी नहीं तोड़ते, पर ये तो हिंसा के प्रतीक है तलवार, ये आपने क्यों छोड़ी है? उन्होंने कहा, तुझे मालूम नहीं रहे, एक मैंने अर्जुन के लिए रखी है और एक मैंने प्रहलाद के लिए रखी। ये जो मुझे कभी मिल जाए तो एक बार में मैं इनकी गर्दन उड़ा दूंगी। हमारे भगवान श्री कृष्ण को इतना कष्ट दिया उसने। अरे हार जाता तो हार जाता, लगाम दे दिए, धूप में दौड़ाया। अभी तो थोड़ी देर पहले अर्जुन सोच रहा था मैं महाज्ञानी हूं, अब मन में विचार करने लगा कि ये तो बड़ी विचित्र बात हुई, उसने परिचय नहीं दिया कि मैं अर्जुन हूं। प्रसाद भी नहीं मांगा कि कृष्ण भगवान ने मांगा है, वो तो तुरंत उल्टे पैर रिवर्स में भागा। भागने के बाद भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया कि महाराज जहां मैं गया था वहां तो 2 तलवार रखी थी, एक प्रहलाद के लिए, उन्होंने कहा जिसने हमारे भगवान को लोहे के खंभे से प्रकट कराया अपने स्वार्थ के लिए, और एक जिसने रथ खिंचवाया, उन दोनों को समाप्त कर दूंगे। भगवान ने कहा, अर्जुन ने प्रणाम किया, महाराज इसी के लिए भेजा था? बोले हाँ, इसी के लिए भेजा था। अंतर में जो अहंकार का एक बीज जमने लगा था, मैंने सोचा मैं उसे कैसे दूर करूंगा, इसलिए तुमको लगा कि तुमसे ज्यादा ज्ञानी लोग, जिनका नाम नहीं है, जिनका रूप नहीं है, जिनका प्रकाशन नहीं है, जिनकी प्रशंसा करने वाले नहीं है, और जिनके साथ प्रत्यक्ष भगवान नहीं, वो अप्रत्यक्ष रूप से हृदय में वो ज्ञान की वर्तिका जलती है उनके, और वो कितने थोड़े में ही अपने जीवन का सब व्यवहार चलाने के बाद शांति से रह जाते हैं। बड़ी अच्छी लगी बात। अब वो निरंतर ज्ञान का ही चिंतन करते रहे। अगली पंक्ति में भगवान ने कहा, उदारा सर्व एवैते। संपूर्ण श्लोकों की व्याख्या हो नहीं सकेगी, इसलिए बीच बीच में कहीं कहीं आपसे बात कर रहा हूं। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। भगवान ने कहा ये चारों ही बड़े अच्छे हैं, उदार, क्योंकि ये संसार की ओर न जाकर ईश्वर की ओर चलता है, और संसार कभी किसी की इच्छा पूरी कर नहीं सकता। जो पहले से ही दरिद्र हो अंतर से, वो किसी की दरिद्रता दूर कैसे करेगा? इसलिए परम संपन्न परमात्मा केवल है, वो विराट है, वो विश्वंभर है, वो जगतपति है। मेरे से भी एक बार बड़ी विनोद की बात हुई। एक बहन जी ने मुझसे पूछ लिया कि आप सन्यासी होकर ये रुद्राक्ष की सोने की माला क्यों पहनते? ठीक किया उसने। मैंने कहा भाई बात ऐसा है ना, कबीर दास जी ने एक जगह लिखा कि राम मोरा पिया, मैं राम की बहुरिया। मैंने सोचा कि रोज भगवान को जगतपति जगतपति कहते हैं, तो पति वो हुआ ना, तो उनकी मैं बहुरिया हूं, इसलिए मंगल सूत्र है मेरा ये। और दूसरी बात है कि यदि नारी भाव में रहे, तो कल मैंने आपको बताया था कि मोह न नारे नारी के रूपा, और पन्न गार ये चरित अनुपा। नारी नारी के प्रति आकर्षित नहीं होती, ये अद्भुत चरित्र है। और जब किसी ने ऐसा माना कि जगतपति मेरा पति है और मैं उसकी राम मोरा पिय, और मैं राम की बहुरिया, और मैं राम की बहुरिया हूं, तो 2 लाभ होंगे। हरदम वो सजग रहेगा कि मैं किसी का हूं। अर्जुन ने कहा महाराज आप जगतपति हैं, विश्वपति हैं, विश्वंबर हैं, इसलिए मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि मैं निरंतर आपकी चरण शरण में रहता हूं। उदारा सर्व एवैते, इन चारों भक्तों में सब उदार।
लेकिन ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है। अर्जुन ने कहा ज्ञानी आपकी आत्मा है? हाँ, क्योंकि जब आप उदार मानते हैं इन भक्तों को, तो जो मांग रहा है किसी से मांग रहा है द्वैत। जब आप भगवान से मांगते हैं तो जीव और भगवान अलग है, जीव और ब्रह्म अलग है, तभी तो आप मांग रहे हैं। लेकिन ज्ञानी तो किसी से मांगता ही नहीं, ये बड़ी अद्भुत बात। इसी जमाने में अंग्रेजी के बहुत बड़े विद्वान स्वामी रामतीर्थ, जिन्होंने लाहौर यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स से एमएससी किया था लगभग 120 वर्ष पहले, जब वो सन्यासी बन गए तो उसके बाद कितनी एकात्मता है, सबके भीतर परमात्मा को देखने की इच्छा, वैसी बात हम लोग कह भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। तो किसी ने पूछा आप संध्या वंदन माला वगैरह बैठ के नहीं करते हैं? स्वामी राम ने कहा कि तुम क्या समझते हो, मैं ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, मुझ में और उसमें अंतर नहीं है। इसलिए तुम्हें मालूम नहीं, सूर्य को मैं रोशनी दे रहा हूं, चंद्रमा को मैं शीतलता दे रहा हूं, सरिताओं को मैं रवानी दे रहा हूं, पुष्पों को मैं सुगंध दे रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं, जो कुछ वो कर रहा है वही मैं कर रहा हूं। मैं लौकिक दृष्टि से हटाने के बाद, और ज्ञानी जब सर्वात्म भाव से विश्व को देखने लगता है, तब उसके भीतर कैसी शक्ति जागती होगी, इसकी तो कल्पना नहीं कर सकते। कई लोगों ने आग्रह किया अमेरिका चले जाइए, आपको इतना ज्ञान है, वहां के लोगों को कुछ मिलेगा तो अच्छा लगेगा। पानी के जहाज चलते थे, विमान चलते नहीं थे। स्वामी राम मित्रों की बात मानकर पानी के जहाज पे चढ़ गए। थोड़ी देर के बाद तो विमान छूटने वाला था, वो जहाज चलने वाला था, सायरन बजने वाला था। इतने में किसी आदमी ने कहा महाराज अमेरिका जा रहा है ये पानी का जहाज, आप कहाँ जा रहे हैं? बोला मुझे मालूम नहीं मैं कहाँ जा रहा हूं। उस आदमी ने कहा निश्चित रूप से स्क्रू ढीला है। पानी के जहाज में बैठ गए और पूछ रहे कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? बोले अमेरिका जा रहा है। चलो मैं भी चलता हूं। उस व्यक्ति ने कहा अमेरिका भारतवर्ष नहीं है, वहां लोगों ने अतिथि देवो भव नहीं पढ़ा हुआ है, वहां तो जो कुछ मिलता है पहले डॉलर बाद में कुछ। मैंने अपनी आंख से देखा है कि एक भारतीय पत्नी हमको डिट्रॉइट से टोरंटो ले जा रही थी और अचानक पेट्रोल पंप पे उसने गाड़ी खड़ी कर दी। मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया। उसने अपने हस्बैंड को कहा yesterday I paid the bill of petrol, today now you should do। तो वहां डॉलर का हिसाब किताब पति पत्नी के साथ चलता है, बेटे बाप के साथ चलता है। तो उस जमाने में उस जहाज पर बैठे हुए उस साधु को कहा लोगों ने वो अमेरिका वो देश नहीं है जहां कोई अतिथि देव भव हो जाए और कुछ मिल जाए। और पहुंच ही गए ना किसी के दरवाजे पर, तो पढ़ लेना पहले लिखा होगा बी अवेयर ऑफ डॉग। और अगर उसने खोल दिया तो तुम्हारे तो बाइट करेगा, 14 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। रामतीर्थ को कोई असर नहीं हुआ, खड़े रहे। उसने कहा बिल्कुल अब उतरने, रस्सियां हटा ली गई हैं, लंगर खोल दिया गया है, अब पानी का जहाज चलने वाला है। आप बताइए आप अमेरिका जा रहे हैं तो कौन सी सिटी में जा रहे हैं? बोला आप बताइए कौन सी सिटी में जाना चाहिए, आपको हाउस नंबर क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ योर फ्रेंड हु हैज कॉल्ड यू? स्वामी रामतीर्थ चुप रहे। अब तो सचमुच गति आ गई, अब तो उतर भी नहीं सकते थे। वो बड़ी जोर से उसने शाउटिंग की कैप्टन को, एक आदमी है उसको उतर जाने दीजिए। लेकिन जो अमेरिकन इनसे बात कर रहा था, अचानक स्वामी राम ने स्वामी रामतीर्थ ने उनके कंधे पर हाथ रखा, उनका यू आर माई फ्रेंड। और जैसे ही उसको रखा तो उससे शक्तिपात हो गया, उसकी आंखें बंद हो गई, वो बैठ गया, समाधि का सुख मिल गया। जीवन में किसी भारतीय को न मिल पाए वो उसको मिल गया। उसने कहा कि नाउ यू कैन कम टू अमेरिका, आई विल सर्व यू। और जितने दिन तक वो रहे, 1 वर्ष तक, वो निरंतर उनकी डायरी बनाता, उनको ले जाता। ये ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, ज्ञानी सबकी आत्मा है। और इसीलिए उदारा सर्वे एवैति
ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। एक बार राजा भोज ने एक बड़ी सभा बुलाई और बुलाने के बाद में सरस्वती माता की आराधना के लिए एक कलश रखवाया। कलश रखवाने के बाद उसने कहा, इस समय निर्णय करना है कि सबसे बड़ा कवि कौन। और जब सब सभा भर गई तो प्रधान पंडित ने कलश में प्रणाम करने के बाद कहा, मां सरस्वती आप अव्यक्त हैं, दिखाई नहीं पड़ रही हैं, आप बताइए कि सबसे बड़ा कवि कौन। एकदम उत्तर आया, कबीर दंडी, कबीर दंडी, कबीर दंडी। संस्कृत का जो दंडी कवि है वो सर्वश्रेष्ठ। कालिदास वहां बैठे हुए थे। इतनी बड़ी सभा में अपना अपमान सुनकर आंखों में आंसू आ गए, बैठे रहे, उदास हो गए। सभा चली गई। बैठे बैठे अचानक सरस्वती का आराधन किया। का इतने अच्छी अच्छी कविताएं लिख के मर गया। लोगों ने बड़ी प्रशंसा की, राजाओं ने प्रशस्ति पत्र दिए और आपने सबके सामने बता दिया कि दंडी सबसे बड़ा कवि है। सरस्वती माता ने कहा, कवियों की गणना हो रही थी, इसलिए मैंने कहा कि कवि में दंडी सबसे अच्छा है, लेकिन तू तो सरस्वती ही पुत्र है, इसलिए ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, इसलिए तुझ में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, इसलिए मैंने तेरा नाम नहीं लिया। कालिदास जी ने कहा, ये तो आपने मुझे समझा दिया, लेकिन जिनके बीच में मेरा अपमान हुआ है उनका क्या होगा? ऐसे नहीं चलेगा। जब बेटा बहुत हट करने लगे तो बाप को बात माननी पड़ती है, माँ को बात माननी पड़ती है। फिर से सभा बुलाई गई, फिर सरस्वती का कलश रखा गया। फिर उसके बाद में प्रणाम करने के बाद जब पंडित ने पूछा तो उसने कहा, कवियों में श्रेष्ठ है दंडी, लेकिन अगर सरस्वती का स्वरूप है तो वह है कालिदास, क्योंकि उसमें उनमें एकता। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। जितने लोग हैं सब उदार हैं, लेकिन ज्ञानी जो है वो परमात्मा का स्वरूप है, क्योंकि वो सब जगह अपने स्वरूप को ही देखता है। और फिर भगवान ने कहा कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। उसी की और व्याख्या करते भगवान ने कहा, ये ज्ञान की अवस्था एक दिन में मिलती नहीं, बहुत कठिन। ज्ञान की सीमा पहुंचने के बाद भी कब आदमी गिर जाएगा इसको कोई जानता नहीं। इसलिए हरदम भगवान से प्रार्थना करते रहिए, महाराज लगाम आप पकड़े रहें। हमारे इंद्रियों के, हमारे बुद्धि के घोड़े ये कहीं कुपथ पर न चले जाएं, नहीं तो आप देखें कितनी बड़ी साधना थी। शरीर का कोई चिंतन नहीं, भोजन का कोई विचार नहीं, और बैठे बैठे कभी कभी सात्विकता भी व्यक्ति के लिए बंधन का कारण बन जाती। वो परम ज्ञानी जड़ भरत अपने मस्त है, आत्मा का आनंद ले रहा है, जंगल में बैठे हैं। अचानक उन्होंने देखा कि एक छोटा सा सिंह का, हिरण का बालक, उसकी हिरनी के बिछुड़ जाने के कारण सिंह की आवाज सुनकर उसकी मृत्यु हो गई और उसने हिरण के शावक को वहीं छोड़ दिया। अब ये दया मन में जागी, ज्ञानी पुरुष के मन। जड़ भरत ने उनको उठाया, उठाने के बाद पाला, बड़ा किया। एक हाथ से बैठकर ज्ञान की मुद्रा में बैठ जाते, शांभवी मुद्रा में, और दूसरे हाथ से हिरण की पीठ पर हाथ फिराते रहते। बड़ा हो गया था तो छोड़ देना चाहिए था, लेकिन वो जंगल से लौट के ना आए तो भोजन न करते। जब तक उसको हरी हरी घास न खिला दे तब तक जड़ भरत को नींद नहीं आती। होते होते एक दिन ऐसा दिन आया जिस दिन जड़ भरत को जगत तो याद नहीं रहा, हिरण केवल याद रहा और फिर से पुनर्जन्म हुआ। इसलिए ज्ञानी को बहुत सावधान रहना चाहिए। सात्विकता बहुत सद्गुण श्रेष्ठ है, लेकिन वो सात्विकता भी बंधन का कारण बन सकती है। इसलिए फिर से एक जन्म लेना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान के मार्ग पर चलते जाएं, निराश ना हो। और क्योंकि हमारी यात्रा में कहीं कोई कष्ट नहीं है, जो आप जमा कर जाएंगे वो आपको प्राप्त होगा। लौकिक में और आध्यात्मिक में इतना ही अंतर है कि आपने यूको बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक में, सिंडिकेट बैंक में आपने 50 लाख रुपए रख दिए, अच्छी बात, भविष्य में काम आएंगे।
आपने एफडीआर करा लिया, लेकिन अचानक आपकी हुई मृत्यु और आपने किसी गांव में जन्म लिया, नगर में जन्म लिया, अभी आपकी 3 वर्ष 4 वर्ष की आयु थी, अचानक आपको याद आ गया कि अमुक शाखा में अमुक मेरे अकाउंट का नंबर, मेरी एफडी में 50 लाख रुपए जमा है। उस बच्चे ने कहा मेरे 50 लाख रुपए जमा है, पिताजी आप ले चलो मुझको। पिताजी गोद में ले गए। लड़के ने बताया मैं आपको अकाउंट नंबर बताता हूँ, मेरे सिग्नेचर बताता हूँ, स्पेसिमेन दे रहा हूँ, मेरा पैसा मुझको वापस कीजिए। मैनेजर ने कहा आपकी बातें सब ठीक है, मैंने देखा रजिस्टर में, आपने जो साइन मारे वो भी मिल रहे हैं, लेकिन तकलीफ ये है कि जब आप मर गए तो सक्सेशन सर्टिफिकेट किसी दूसरे को मिल गए, इसलिए आपको ये पैसा नहीं मिलेगा। वो निराश होकर बालक आ गया। लेकिन यहां आप सत्कर्म करके गए और जब दूसरा जन्म हुआ तब भगवान से कहो मेरे खाते में जो जमा है गड़बड़ तो नहीं? भगवान कहेंगे बिल्कुल नहीं, उसमें से कोई छीन नहीं सकता। इसलिए इस पुण्य के मार्ग पर चलने वाले को कभी दुर्गति का दर्शन होता है। जितनी यात्रा हमने पूरी कर ली, जितनी शेष रही उसे हम बड़े आनंद से पूर्ण करेंगे। तो भगवान कहते हैं कि जितने भक्त हैं ये बड़े उदार हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्म बीत जाने के बाद फिर ज्ञानवान, प्रपद्यते शब्द का अर्थ किया है। एक दिन पहले भी भगवान ने कहा था कि संसार में रहते हुए व्यक्ति को प्रपन्न होना चाहिए। एक दिन मैं आपको बता भी चुका हूं कि संसार में 2 तरह के व्यक्ति दिखाई पड़ रहे हैं, एक संपन्न दिखाई पड़ रहा है, एक विपन्न दिखाई पड़ रहा है, लेकिन प्रपन्न नहीं दिखाई पड़ रहा। इस देश में प्रपन्न लोगों की संख्या कभी थी, जो परमात्मा को ही समर्पित करते हुए अपने कार्य करते थे। तो वो प्रपन्नता, शरणागति, वो सरलता, वो समर्पण का भाव विज्ञान ने धीरे धीरे उसको कम किया है। वैज्ञानिक उपलब्धियों की मैं वंदना करता हूं, वैज्ञानिकों को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। विज्ञान की वस्तुओं का उपयोग मात्रा में जितना उचित हो करना भी चाहिए, लेकिन यदि पूर्ण वैज्ञानिक संसार में हो जाए तो बड़ी कठिनाई होगी कि बुद्धि तो जीवित रहेगी, हृदय दुर्बल हो जाए। और संसार में जितनी संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं वो बुद्धि में उत्पन्न नहीं होती। संसार का इतिहास उठा के आप देखिए, रतलाम में एक प्रबुद्ध भारती नाम की संस्था थी पहले। मुझे उसमें प्रवचन कराने के लिए बुलाया गया, उसमें सब केवल प्रोफेसर्स और बड़े 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 पदों पर रहने वाले लोग थे, थोड़ी संख्या थी। मैंने उनसे कहा कि मुझे आपने बुलाया प्रबुद्ध भारती में, मैं तो सन्यासी हूं, इतना प्रबुद्ध नहीं हूं जितने आप सब हैं, लेकिन मैं एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप विश्लेषण करिए, एनालिसिस करिए कि दुनिया में जितनी लड़ाइयां हुई हैं वो प्रबुद्ध लोगों ने कराई हैं, बुद्धुओं ने नहीं कराई। क्योंकि प्रबुद्ध व्यक्ति को षड्यंत्र करना आता है, लेकिन सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति तो अपने जीवन में से उसे अवकाश ही कहाँ है। इसलिए वो कॉन्स्पिरेसी करने का काम सामान्य आदमी नहीं कर सकते हैं, जो प्रबुद्ध लोग। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि वो प्रबुद्धता इतनी न बढ़ जाए कि समाज को तोड़ डाले, तो उसके लिए संपन्नता और विपन्नता, इन दोनों के मध्य में जीवन को सरल बनाने के लिए मनुष्य के भीतर प्रपन्नता होनी चाहिए। जो कुछ मिला है प्रभु आपकी कृपा से मिला है। मेरे जैसे पता नहीं कितने बुद्धिमान लोग हैं, उनको नहीं मिल पाया। मेरी एबिलिटी और मेरी मेरिट्स के तमाम लोग हैं दुनिया में, पर उनको इतना यश नहीं मिल पाया। इसलिए कैसे मानूं कि ये मेरे पुरुषार्थ का फल है? ये तो आपके कृपा और अनुग्रह का ही फल हो सकता है। इस प्रकार का चिंतन करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे आनंद के साथ अपने जीवन की यात्रा को पूर्ण करता है। और जीवन कितना छोटा है, कभी विचार करके देखिए। 100 वर्ष की आयु भी हो तो आपने उसका उपयोग किया कितना? कभी स्टैटिक्स निकालिए उसका। आयु वर्ष शतम नृणाम परिमितम रात्रौ तदर्धम गतम तस्यार्धस्य परार्ध चार्धम परम बालत्व विद्धत्तयो शेषम व्याधि विदान दुख सहितम सेवादिभिर्बीयते
देहे वारि तरंग चंचल तरे सौख्यम कुतः प्राणिनाम। मैं रोज भर्तरी का कोई ना कोई श्लोक आपको सुनाता हूं। भर्ती कह रहा है कि आप लोग आयु तो जी रहे हैं, लेकिन कभी आपने उस पर विचार किया कि आयु का उपयोग कैसे हुआ? आयु हो वर्ष शतम, 100 वर्ष की आयु मिली, लेकिन उसमें आपकी कितनी रही? 50 वर्ष तो नींद में ही निकल गए। आयु वर्ष शतम नृणाम परिमितम रात्रौ तदर्धम गतम। उसमें से आधी तो रात्रि में चली गई, अंधकार में चली गई। तरस्यार्थस्य पदार्थ, और उसमें जो मिला उसमें से आधा दूसरों के काम में लग गया। चार्धम अपरम, उससे जो आधा बचा वो बालत्व वृद्धत्वयो हो, वो बालकपन में चला गया और फिर वृद्ध हो गए। बालक और वृद्ध दोनों एक जैसे हो जाते हैं। मैं भी हो रहा हूं 78 का हूं, इसलिए अच्छा लगा। बालत्व वृद्धत्वयो। तो भर्तरी ने कहा कि भाई आधी तो आयु निकल गई रात्रि में, उससे आधी निकल गई लोगों के सेवा में, उससे और आधी निकल गई बचपन में और बुढ़ापे में, और जो थोड़ा बहुत रह गया वो रह गई बीमारी में और रोग में। अब वो पूछता है बताइए आपके पास कितना बचा? बहुत थोड़ा सा समय बचाया। देह वारि तरंग चंचल तरे, वो तो देह रूपी नदी में ये हमारा जितना समय है वो केवल लहरों की भांति चलता चला जा रहा है। एक लहर गई, दूसरी लहर आ गई। लहर की सत्ता बनती चली जा रही है, नदी विलीन होती चली जा रही है। भर्तरी प्रश्न करते हैं हमसे, देहे वारि तरंग चंचल तरे सौख्यम कुतः प्राणिनाम। अरे संसार में सुख की खोज करने वाले लोगों, जरा विचार करके देखो कि सुख है कहां। एक दिन मैंने निवेदन किया था, जो वस्तु जहां है वहीं से मिलेगी। बूढ़ी माता जी कपड़ा सिल रही थी अपने आंगन में, दीपक बुझ गया हल्का सा, और डालना चाहती थी अपनी सुई में डोरा, लेकिन वो अंधेरा हो जाने के कारण उसको सुई मिली नहीं। घर में अंधेरा है, सड़क के ऊपर म्यूनिसिपैलिटी का पोल में बिजली खूब आ रही। माता जी ने सोचा अंधेरा है, हाँ वहां चले। उजेले में गई, आंखें कम दिखाई पड़ता था, उंगली फेर फेर के अपनी सुई ढूंढने लगी। इतने में एक जवान सा बच्चा आया, माँ को प्रणाम किया। उसने कहा मैया सड़क के ऊपर क्या ढूंढ रही है? बोले बेटा मेरी सुई खो गई। तो सुई यहाँ कैसे खो गई? बोले मैं कपड़ा सिल रही थी, वहां अंधेरा हो गया था, मैंने सोचा यहाँ उजाला है शायद मिल जाए। जहां जो वस्तु है नहीं वहां खोजने का प्रयत्न मनुष्य बहुत बार करता है। इसलिए मरुस्थल में जल की कल्पना। रवि शास्त्री जी अभी कुछ सुना रहे थे, मैं वहां सुन रहा था कि जो सपने सिर काटे कोई, जागे बिन न दूर दुख होई। स्वप्न में आपने देखा मेरी गर्दन कट गई, आप रो रहे हैं, खूब रो रहे हैं। रोते रोते अब जब गर्दन ही कट गई तो रोना बंद हो गया। अचानक आपने स्वप्न की बात सोचते ही चौंक गए, और चौंकने के बाद आंख खुली तो सबसे पहले देखते हैं गर्दन ठीक है कि नहीं, कटी तो नहीं। जो सपने सिर काटे कोई, और जागे बिनु न दूर दुख होई। जैसे गर्दन के स्वप्न में कट जाने के बाद जागृति के बिना दुख दूर नहीं होता मेरे भाई बहन, वैसे संसार की अंधकार की रात्रि में सोते सोते, केवल लौकिक स्वप्नों में जीते जीते यदि जागरण प्राप्त नहीं हुआ तो व्यक्ति को परम शांति नहीं मिलेगी। इसलिए भगवान ने कहा बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों तक साधना करें, मनुष्य जन्म और हिंदू धर्म में जन्म, भारतवर्ष में जन्म, ऋषियों की भूमि में जन्म, मुनियों की भूमि में जन्म, बलिदानियों की भूमि में जन्म मुझे और आपको मिला, ये अपने आप में बड़े गौरव की बात। उस भूमि में उत्पन्न होने से जो उसके परमाणु हैं उनका उपयोग करते हुए हम अपने जीवन के कर्म तो करें। कर्म यात्रा के साथ सात्विक धर्म यात्रा, सात्विक धर्म यात्रा के साथ अंतर की दिव्य वो यात्रा कि जिसको पा लेने के बाद सब तीर्थ अपने आप भीतर ही चले आते। तीर्थ में जाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आत्मा की नदी में जो लोग स्नान करते हैं वे बड़े भाग्यशाली हैं। आत्मा की नदी में स्नान करने वाले के लिए भगवान कहते हैं वासुदेव सर्वमिति।
जिधर दृष्टि जाती है उधर वासुदेव वासुदेव। जिन रामतीर्थ की बात मैं आपको सुना रहा हूं, वो लौट कर आ गए अमेरिका में और टिहरी के जंगल में रहने लगे। टिहरी के राजा ने कहा कि आप इतने अच्छे दिव्य सन्यासी हैं, मैं आपके लिए एक अच्छी पर्णकुटीर बनवा दूं, कमरा बना दूं। उन्होंने कहा कि पर्णकुटीर से काम चल जाएगा। अब स्वामी राम बैठे हुए हैं, उनके साथ में एक आधा कोई शिष्य रहता था, बहुत लोगों के बीच में रहते थे। उपरमता आ गई थी, आयु बहुत छोटी थी जब वो गए संसार से। लेकिन अभी अचानक क्या हुआ कि एक काला नाग निकला और जंगल से आके सामने उसके साथ वाले व्यक्ति ने कहा, भागिए भागिए स्वामी जी, काला नाग आ गया। स्वामी जी ने तुरंत उस काले नाग को उठाया और उठाने के बाद कहा, श्याम सुंदर, आज तुम नए रूप में आए हो। मैंने तो सोचा था तुम मुरली बजाते हुए मेरे पास आओगे, आज तो फन फैलाते आ गए, बड़े सुंदर लग रहे हो। और उसको अपने गले से लपेट लिया। सत्य घटना। सर्प को ऐसा लगा, इसको मैं दंश कैसे करूंगा। धीरे से अपनी गर्दन में से निकल के धीरे धीरे चलता चला गया। उस जो भक्त था उसने प्रणाम किया, कहा, महाराज आपको डर नहीं लगा? बोला, नहीं डर लगा, इसलिए मैंने बार बार अभ्यास किया था, वासुदेव सर्वमिति। संसार में वासुदेव के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसलिए जब वासुदेव इतने ठंडे ठंडे धीरे धीरे आए तो मुझे लपेटने का मन हो गया और उनके स्पर्श में मुझे श्री कृष्ण के स्पर्श का आनंद आया। हम और आप ऐसा नहीं कर सकेंगे, लेकिन ये उदाहरण, इनसे प्रेरणा मिलती है कि सबके भीतर वही परमात्मा अनुस्यूत है। जैसे माला के मनके में एक धागा है, वैसे विश्व के प्रत्येक प्राणी में परमेश्वर विराजमान है। ये हम सब लोगों का गंतव्य है। कब पहुंच पाएंगे, कितने दिन में पहुंच पाएंगे, कैसे पहुंच पाएंगे, इसकी बहुत चिंता न करते हुए चरैवेति, चलते रहें, सतपथ पर चलते रहें, अपनी आत्मा के साथ न्यायपूर्वक चलते रहें। किसी दूसरे के साथ अन्याय न हो, ऐसा थोड़ा सा विचार कर लें। फिर उसके बाद इतना भी ध्यान रखें कि महाराज जो कुछ भी देंगे मैं अपने पास रखूंगा नहीं। तो कैसे नहीं रखेंगे, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। आज एक नए स्थान पर मैं गया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मियां शिक्षण संस्थान में, पूरा नाम मैं भूल गया, उसमें आ गया, शिक्षण संस्थान में सब आ गया। जब मैं वहां गया तो मुझे इतना अच्छा लगा। 1100 बहनें वहां बैठी थी और इतनी शांति से उन्होंने सुना। मुझे भी ऐसा लगा कि हम अब तक केवल 9 दुर्गा का दर्शन करते रहे, पर आज मैं 1100 दुर्गाओं का दर्शन कर गया। उनकी शांत मुद्रा, उनकी जिज्ञासा, उन्हें जानने की इच्छा, सब देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरा विनोदी स्वभाव होने के कारण मैं तो चलते चलते उनको ये कह के आया कि तमने मारो प्रवचन गम्यो हो तो सांझे आवजो, અને प्रवचन સાંભળવા ना आओ तो जमवा आवजो। पर बड़े आश्चर्य की बात है, अभी जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि मेरा अग्रिम मंडप केवल उन बहनों के द्वारा ही भरा हुआ है। अच्छा लगा मुझे। मेरे साथ तो जब ये घटना घटी थी आवजो की, तब मुझे गुजराती नहीं आती थी, क्योंकि जब मैं ब्रह्मचारी वेश में, लंबे मेरे केश, छोटी सी अरविंद जैसी दाढ़ी, सफेद कपड़े, कोई जानता नहीं था। बड़ौदा में श्रावण मास में संभवतः में था, तो वहां तुलसी जयंती हो रही थी। किसी ने मुझसे कहा कि आप बोलेंगे। सबसे पीछे पंक्ति में भिक्षुक साधु को कौन आगे बिठाता? मैं बैठा था पीतल का कमंडल लिए। संयोजक ने कहा तो मैंने कहा बोल दूंगा। 15 मिनट बोला तो बोले आधा घंटे बोलिए। वाड़ी हाई स्कूल में कार्यक्रम हुआ तो दूसरे दिन लोगों ने कहा प्रताप हाई स्कूल में है, तुलसी उत्सव मना रहे हैं, वहां भी आप आइए। फिर वहां गया तो बड़ौदा हाई स्कूल में भी गया। अंतिम कार्यक्रम फैकल्टी ऑफ आर्ट में था, यूनिवर्सिटी में, वहां भी लोगों ने मुझे बुला लिया। अब मुझे तो कुछ पता नहीं। कोई प्रभावित होकर किसी बहन ने मुझे अपने स्टाफ क्वार्टर में, किसी लेक्चरर की पत्नी ने कहा कल आप भोजन करने आइएगा। उन दिनों में लगभग 10 आने में भोजन हो जाता था और मैं
सूर सागर के किनारे बने हुए कृष्ण निवास लॉज में, जो मुझे दिन में सत्संग करता था कहीं कहीं, तो मुझे पावली पावली मिल जाती थी, तो मैं जाके भोजन कर लेता। अब उस बहन ने मुझको कहा कि दूसरे दिन भोजन करने आइए। मैं चला गया, मुझे पता ही नहीं। जब भोजन करके निकला तो अपने द्वार पर उन्होंने हाथ हिला कर मुझे कहा, आओ जो। मेरे साथ में एक साधु थे। मैंने कहा कल का भोजन पक्का हो गया, कल अपन आए। और मैं सहज रूप से दूसरे दिन वहां पहुंच गया। मैंने कॉल बेल बजाई, बहन अपने वस्त्रों में जो सब परिवार में होते वैसे पहने हुए बाहर निकले। उन्होंने मुझे देखकर पूछा कि आप कैसे आए। मैंने कहा कैसी बात कर रही हैं आप, जाते समय आपने मुझको कहा आओ जो, तो मैं तो भोजन करने आ गया। बड़ी भद्र महिला थी। उसने कहा पूरा भोजन तो मैं दे नहीं पाऊंगी इतनी जल्दी में। तब मुझे मालूम ही नहीं था कि रोटी को भाकरी कहते हैं। अब उन्होंने कहा कि भाकरी और शाक दे देते हैं। अब हमने पंजाब में रहे कारण भाखड़ा तो सुना था पर भाकरी सुनी नहीं थी। बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं चुपचाप अपने साथ के साधु को बोला भाई करें भोजन। थोड़ा भोजन किया। जब निकले तो बहन ने पहले ही बोल दिया कि अब जब हम आओ जो कहेंगे तो कल फिर मत आ जाना। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि बिना भोजन कराए उन बहनों को मैं तो यूं ही कह के आया था कि आप प्रवचन में सब आना, और बहुत आई। तो आप सभी भाई जो यहाँ विराजमान हैं और जो मंडप में सैकड़ों की संख्या में यहाँ की संख्या से लगभग 3 गुने ज्यादा विराजमान हैं, मैं रोज ही सबके भीतर परमात्मा का दर्शन करने की चेष्टा करता हूँ। और आप मुझे प्रणाम करें उससे पहले मैं विराट को अपने प्रणाम नित्य समर्पित करके और अपनी शब्द पूजा प्रारंभ करता हूँ। एक क्षण भगवान का पवित्र नाम लें। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। आज अपने इस प्रवचन में कल भी पधारे थे और जिनका बड़ा यश है श्री हसमुख भाई पोटलिया जी, जिनके बहुत भजन सुने जाते हैं, वो भी यहाँ पधारे हैं। मैंने आग्रह किया कि कल उनके भजन यहाँ मैं सुनूंगा, आप भी सुनेंगे। नगर में घूम घूम कर कभी सुंदरकांड कराते हैं, कभी भक्तों के चरित्र सुनाते हैं। कल रवि शास्त्री जी को मैंने कहा कि आप कई दिन तक अपनी बात कह चुके हैं, कल हम सब लोग उनका भजन सुनेंगे और मैं भी 15 मिनट बैठ के उनके भजनों का आनंद लूंगा। अब आपको ले चलता हूँ सीधे अहमदाबाद से कुरुक्षेत्र के मैदान में। और बड़े सावधान होने के लिए आपको निवेदन करूंगा, क्योंकि हम तो रोज विमान की यात्रा करते हैं ना, तो बैठने से पहले वो कहती है महिला फॉस्टन द सीट बेल्ट। तो हम सब लोग ये अपने मन की चंचल वृत्तियों को बांधने की कोशिश करें। और कल मैंने आपको कहा था कि भगवान के 4 प्रकार के भक्त होते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम, जना सुकृतिनोर्जुन, आर्तो जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्ष। इन सब के वर्णन लगभग हो चुके थे। अग्रिम पंक्ति में भगवान ने कहा था उदारा सर्व एवैते। जितने भक्त हैं वो सब बड़े उदार हैं, क्योंकि भक्त अगर अनुदार हो तो भक्त नहीं होता। इसलिए भक्त के जीवन में यदि उदारता नहीं है तो उसको अंतर निरीक्षण करना चाहिए, या तो उसको अपने को भक्त नहीं कहलाना चाहिए, या फिर भक्त के साथ उसके जीवन में उदारता का सद्गुण होना चाहिए। अब उदारता केवल पैसे की उदारता नहीं होती है, चिंतन की उदारता, व्यवहार की उदारता, वाणी की उदारता, पूर्वाग्रह रहित होकर दूसरे के विचारों को श्रवण करने की उदारता। आप उसको माने न माने एक अलग बात है, लेकिन कोई व्यक्ति अपनी बात कह रहा है और उसमें उसने पारंगतता प्राप्त की हो, तो उसे श्रवण करते समय अपने बुद्धि के कपाट प्रत्येक व्यक्ति को खुले रखने चाहिए।
जब संसार में वैचारिक दुराग्रह होते हैं तब धीरे धीरे संघर्ष मस्तिष्क में उत्पन्न होता है। मस्तिष्क में उत्पन्न होने के बाद वो अपने विचारों के समर्थकों का एक समुदाय बनाता है। उस समुदाय का निर्माण होने के बाद जो दूसरा समुदाय उसकी बात सुन ही नहीं रहा था, उसको सुनाने के लिए वो विवश करता है। इस तरह वैचारिक दुराग्रह नए संघर्षों को जन्म देता। लेकिन भक्त कभी दुराग्रह में नहीं जीता। जब उसको ऐसा ही लगता है कि सबका प्रेरक परमात्मा है, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हृदय में प्रेरणा करने वाला जो तत्व है वो रघुवंश है, वो राम है, वो सच्चिदानंद है, वो आपके इष्टदेव हैं, वो परमात्मा का कोई स्वरूप। नाम और रूप भिन्न होने पर भी सत्ता भिन्न नहीं होती। नाम और रूप कई बार व्यवहार की दृष्टि से भी अलग अलग लोगों के रखे जाते हैं, लेकिन नाम और रूप के भीतर जो व्यापक तत्व है जिसको हम सब लोगों ने ब्रह्म तत्व माना है, वही होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, किसी भक्त को छोटा और बड़ा मत मानो। जाति की दृष्टि से भक्त को मत देखो। उसके चिंतन, उसकी तपश्चर्या, उसके सद्गुण के माध्यम से ही उसकी पहचान होनी चाहिए। जब इस देश में केवल जाति की दृष्टि से बहुत विचार होने लगा, मध्यकाल में कुछ ऐसा हुआ। कुछ ऐसी मंत्र मिल जाते हैं, कुछ ऐसे पंक्तियां मिल जाती हैं जो किसी ऋषि के नाम से यूं ही लिख दी गई, किसी स्वार्थी व्यक्ति ने लिखी हो, जो सारे संसार में परमात्मा का दर्शन कराने वाली संस्कृति हो। वो कभी ये कह दे कि स्त्री शूद्र न दीयताम, न स्त्री को वेद मिलना चाहिए और न शूद्र को मिलना चाहिए, ऐसा कभी कोई ऋषि कह सकता है? जो सारे संसार में अपने को ज्ञान देने के बाद अपने को कृतार्थ मानते हैं, ऐसे कुछ वाक्य मध्यकाल में यावनी संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित विद्वानों के द्वारा ऋषियों के नाम से लिखा दी गया। और अपना समाज भोला समाज इसलिए ऋषियों की वो बात मानने के लिए विवश होने लगा। हमने किसी को स्पर्श माना और किसी को अस्पर्श माना, और उसके कारण धीरे धीरे खाई बढ़ती चली गई। लेकिन मूल रूप से आप वेद का मंत्र पढ़ें तो यहां तो इतनी उदारता भगवान ने दी, वेद भगवान ने कोई दे नहीं सकता। जब विभाजन करने लगे भगवान तो कितनी उदारता दी कि ब्राह्मणस्य मुखमासीत बाहुराजन्य कृता उरु तदस्य वैश्य पद्भ्याम शूद्रो अजायत। विराट पुरुष परमात्मा ने अपने शरीर के 4 अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति की। ब्राह्मणस्य मुखमासीत, ब्राह्मण भाग मुख से, ब्राह्मण परमात्मा के मुख का भाग। ब्राह्मणस्य मुखमासीत बाहु राजन्य करता, और अपनी भुजाओं से क्षत्रिय को प्रकट किया। उरु तदस्य वैश्य, और अपने उर से, अपने उदर भाग से, मध्य भाग से उन्होंने वैश्य को उत्पन्न किया। पद्भ्याम शूद्र हो जायत, और अपने चरणों से शूद्र की रचना की। अब आप विचार करिए, जब परमात्मा ने ही सबको बनाया तो छोटा बड़ा कैसा हो गया? एक हमारे IAS अधिकारी ने, जो छोटी जाति में उत्पन्न हुए थे, उन्होंने कहा कि भाई हम तो वेद को नहीं मानते, क्यों, हमारा तो बड़ा अपमान हुआ है। मैंने कहा आपका अपमान हुआ? आपका तो जितना सम्मान हुआ उतना किसी का हुआ ही नहीं, क्योंकि भगवान का मुख भाग है ब्राह्मण। लेकिन कोई आदमी किसी के पास जाने के बाद किसी का माथा नहीं छूता, वो जाने के बाद चरण छूता है। इसलिए शूद्र का तो इतना सम्मान इस देश में हुआ जितना कोई कर नहीं सकता। हम जब जाते हैं तो परमात्मा के चरणों का स्पर्श करते हैं। हम घर में जाते हैं तो माता के चरण स्पर्श करते हैं। हम गुरु के पास जाते हैं तो हम चरण स्पर्श करते हैं। जिस परमात्मा ने अपने चरण भाग से चतुर्वर्ण का निर्माण किया, उसने सबसे ज्यादा सम्मान किया। इस बात का प्रचार होना चाहिए, और यदि इस बात का प्रचार हो तो उनके मन से कटुता कम हो। कठिनाई के हम लोग शास्त्र पढ़ते तो हैं, लेकिन शास्त्र के भीतर समाज के संरक्षण के जो दिव्य विचार दिए गए, उन विचारों को कुछ विद्वान जान लेने के बाद भी उनको प्रचारित नहीं करते। कुछ ये भी डर लगता है कि नया इंटरप्रिटेशन देंगे तो हमारे समाज के लोग हमको नहीं मानेंगे। बड़ी कठिनाई। इस कठिनाई के कारण व्यक्ति अपनी चिंता के कारण
समाज की कई बार चिंता नहीं करता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो जगत गुरु है ना। कृष्णम वंदे जगत गुरु, कल भी कहा था। तो जगत गुरु भगवान ने कहा कि कोई भक्त छोटा नहीं। अगर वो छोटा बड़ा बना देते तो रविदास को कैसे हम मानते, कबीरदास को हम कैसे, कबीर पंथ का इतना प्रचार है इस देश में, कम से कम 1 करोड़ लोग मांगने वाले, तो कबीर की कोई स्थिति ना होती। और राजस्थान में कई संत हुए हैं जो बहुत साधारण जातियों में उत्पन्न हुए, लेकिन उनका बड़ा सम्मान, उनके मानने वाले बहुत लोग हैं। वो गीता के कारण हैं। उदाराः सर्व एवैते, जितने भक्त हैं वो सब उदार हैं, सबके भीतर कोई न कोई विशेषता दिखाई पड़ती है। परमात्मा की बगिया के आप सब फूल हैं, और प्रत्येक फूल की सुवास और प्रत्येक पुष्प की गंध और प्रत्येक पुष्प का स्वरूप अपना भिन्न होने पर भी उसकी अपनी महिमा। जब मैं पहली बार लगभग 40 वर्ष पूर्व कीनिया में प्रवचन करने गया, नैरोबी में, तो वहां के एक सज्जन मुझे बोटेनिकल गार्डन दिखाने ले गए, वनस्पति वाटिका। जब मैं देख रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उस आदमी ने एक नए फूल का परिचय कराया जो मैंने कभी देखा ही नहीं था, सुना भी नहीं था। उसने बताया, महाराज इसका नाम है स्टरडे, टुडे एंड टुमारो। उस पुष्प का नाम था ये। मैंने कहा भाई तो पहली बार सुना, इसकी विशेषता क्या है? उसने कहा महाराज आज आप देख रहे हैं, आज ये सफेद है, कल इसमें से नीला फूल निकलेगा यही, और परसों ये लाल हो जाएगा। मैंने कहा भगवान आप कितने महान हैं, सबके भीतर वही एक रंग अलग अलग रूप से प्रकट हो रहा है, लेकिन मूल में तो आप ही विराजमान। जो कल था वो आज है, जो आज है वो आने वाले कल को होगा, क्योंकि परमात्मा प्रकृति को नचा रहा है। वो निरंतर एक चक्र घूम रहा है। उस चक्र को देखने वाला व्यक्ति चक्रधारी को जरूर देख सकेगा, लेकिन तकलीफ ये है कि चक्र को तो हम देखते हैं और चक्कर में पड़ जाते हैं, लेकिन चक्रधारी को नहीं देखते, नहीं तो चक्कर में न पड़े। उदारा सर्वैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। भगवान ने कहा मेरे मत से तो सारे उदार हैं, इसीलिए किसी को छोटा बड़ा मत समझो। सबके भीतर भगवान ने कुछ न कुछ शक्ति रखी है। जो छोटी छोटी सरिताएं हैं, वे सरिताएं भी अपना महत्व रखती। गंगा जी का अपना महत्व है, नर्मदा का अपना महत्व है, सरस्वती का अपना महत्व है, गोदावरी का अपना महत्व है, महानदी का अपना महत्व है, कावेरी का अपना महत्व है। और उन क्षेत्रों में आप जाके देखिए तो वो सब लोग उनको उसी तरह से पूछते हैं जैसे हम सब लोग गंगा को दूर जाकर पूछते हैं, क्योंकि उन सरिताओं का लाभ उनको मिलता है। हरितिमा मिलती है, शीतलता मिलती है, जल मिलता है। इसलिए भक्ति के जितने क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को भगवान ने छोटा बड़ा नहीं कहा। उदाराः सर्व एवैते, वे सब लोग बड़े उदार। अर्जुन को बार बार अपनी चिंता बहुत होती है। संसार में सबको अपनी चिंता होती है। एक दिन मैंने शायद आपको निवेदन किया होगा, लोग ऐसा कहते हैं कि गीता भगवान ने बड़ी कृपा करके सुनाई। मैं ऐसा नहीं मानता हूं, गलत हो सकता हूं, क्योंकि मेरे सब मत से आप सहमत हो ये जरूरी नहीं, ये आवश्यक नहीं। लेकिन मुझे तो ऐसा लगा कि भगवान ने गीता अपने अस्तित्व के लिए सुनाई, सेल्फ एग्जिस्टेंस के लिए। क्योंकि यदि अर्जुन को भगवान न समझा पाते और अर्जुन के मुंह से बात न निकलती कि मेरा मोह नष्ट हो गया है, तो संसार में कोई श्री कृष्ण को मानता नहीं। इसलिए मन में सोचा कि इसको तो मनवा के ही मानूंगा। अगर यही एक चेला न चेता तो बाकी चेले कैसे चेतेंगे? इसलिए सबके चैतन्य में अपनों को स्थापित करने के लिए एक चैतन्य को उन्होंने जागृत किया। अर्जुन से पूछा उन्होंने, तुमने मेरी इतनी गीता सुनी, लेकिन कच्चित श्रुतम पार्थ त्वयि काग्रेण चेतसा, मैंने तुमको इतने दिन गीता सुनाई, क्या तुमने कभी एकाग्र होकर सुनी है? और उसका लाभ तुमको मिला है क्या? क्योंकि मोहग्रस्त होकर तो तुम मेरे पास आए थे, अविद्या से तुम पीड़ित थे, अज्ञान ने तुमको जकड़ लिया था, अपने स्वरूप की तुम्हें विस्मृति हो गई थी और तुम केवल देह और देह से जुड़े हुए संबंधों में अपने जीवन को व्यतीत करने लगे थे। भगवान अगली पंक्ति पर बहुत विचार कर रहे हैं।
अगर इसने ये कह दिया कि मेरा मोह नष्ट हुआ, नहीं हुआ, तो भगवान श्री कृष्ण सोचते थे मेरे कृष्णत्व के ऊपर कोई ना कोई प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। इसलिए भगवान ने पूरी शक्ति के साथ अपने ज्ञान स्वरूप के अस्तित्व को जीवित रखने के लिए अर्जुन के ऊपर कृपा की। हम सब उस कृपा का लाभ ले रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात, लेकिन जैसी चिंता हमें अपने अस्तित्व की होती है, वैसे उस काल में उस रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण को भी अपने अस्तित्व की चिंता जरूर हुई होगी, ऐसा मेरा विनम्र मत है। आप स्वीकार करें, ऐसा मैं नहीं कहता हूं। लेकिन जब अर्जुन ने बड़े प्रेम से ये कह दिया, हाँ महाराज, हम ऐसे नहीं हैं, हमारे तो कई अच्छे श्रोता मिलते हैं, कभी कभी किसी से पूछ लेता हूं, आप मेरे प्रवचन की बड़ी बड़ाई करते हैं, भैया आपने कौन सा अंश अच्छा लगा? बोले महाराज ये तो आप ही जानो। उससे भी अच्छा एक व्यक्ति मुझे मिल गया, मैंने कहा बड़े ध्यान से सुनते हैं, कुछ स्मरण रहा आपको क्या? बोलते नहीं महाराज, मैं तो परमात्मा की सृष्टि का बड़ा सम्मान करता हूं, भगवान ने दो कान काहे के लिए दिए, एक कान से सुनता हूं, दूसरे कान से निकाल देता हूं। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात हुई कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, कच्चिदेत श्रुतम पार्थ, पार्थ तुमने कुछ सुना है क्या? एकाग्रेण चेतसा, एकाग्र होकर सुना है क्या? और उसके बाद जो तुम्हारी स्थिति थी उसमें कोई परिवर्तन आया है क्या? तुरंत हाथ जोड़कर कहता है, महाराज नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मया च्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन ने गीता के उपसंहार में हाथ जोड़कर भगवान से कहा, नष्टो मोह, मेरा अज्ञान नष्ट हो गया, मेरी अविद्या टूट गई, मेरी ग्रंथियां खुल गईं, मैं प्रकाश में जीने लगा। तुरंत ध्यान आया, यदि मैं कहूंगा कि मेरे पुरुषार्थ से मेरा मोह नष्ट हुआ तो मैं फिर पड़ जाऊंगा कठिनाई में, इसलिए बड़े सावधान होकर कहता है, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये स्मृति मुझे मिल गई, लेकिन मेरे पुरुषार्थ से नहीं मिली, त्वत्प्रसादात्, आपकी कृपा से मुझे ज्ञान मिला है, आपकी प्रसन्नता से प्रसाद में ये मुझे मिला है। और अब क्या करोगे अर्जुन? अर्जुन कहता है, स्थितोस्मि, मैं अपनी स्थिति में हूं, मैं अपने कर्तव्य को समझ गया हूं, मुझे क्या करना चाहिए ऐसा ज्ञान आपने करा दिया है, और अब मैं अपने स्वयं के सारे अस्तित्व का विलय करता हूं आपके चरणों में। अस्तित्व को विलय करना ही शरणागति है। जब अपने को आदमी भूल जाए, परमात्मा की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाने लगे, संभवतः एक दिन आपको उस संत की बात मैंने सुनाई होगी, 14 दिन से स्मरण भी नहीं रहता है, और पहले भी कई बार मैं यहां आ चुका हूं, कि जब वो सरिता में बैठकर पाठ कर रहा था, लोग बहुत सारे बैठे हुए थे, आंधी आ गई, पानी उछल उछलकर नदी में गिरने लगा, उस साधु ने कमंडल उठाया और नदी का जल उठा उठा के नाव में डालने लगा। यदि आपने सुना होगा तो इसकी पुनरावृत्ति हो जाएगी। जब वो पानी डालने लगा तो उसने पूछा कि ये क्या कर रहे हैं आप महाराज, नाव तो डूब रही है। उसने पानी और जल्दी जल्दी नाव में डालना प्रारंभ किया। लोगों ने कहा, बाबा तुम्हारे घर परिवार नहीं है, हमारे तो बाल बच्चे हैं, जरा रुक जाओ। लेकिन वो माना नहीं, बारंबार पानी डालता जा रहा है। इतने थोड़ी देर के बाद आंधी रुकी, नाव मंथर गति से चलने लगी, वातावरण सौम्य हो गया, कमंडल उठा उठा के नाव का पानी नदी में डालने लगा। लोगों ने पूछा, बाबा जी अभी तो नाव का पानी डाल रहे थे, नदी का पानी नाव में डाल रहे थे, अब नाव का पानी निकाल के नदी में डाल रहे हो, मस्तिष्क तो ठीक है ना? महाराज ने कहा, बिल्कुल ठीक है, तुम्हें मालूम नहीं, मैं परमात्मा की इच्छा में इच्छा मिला रहा था, तब डुबाना चाहता था, तब डूबना चाहता था, अब उबारना चाहता है, अब मैं उबरना चाहता। अर्जुन ने कहा, महाराज नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मया च्युत,
स्थितोस्मि, अब मैं पूरी तरह से आत्मा में स्थित हूं, देह में नहीं। गत संदेह, मेरे संदेह दूर हो गए, शंकाएं समाप्त हो गई। करिष्ये वचनम तव, आप जो मुझे आज्ञा देंगे मैं वही करूंगा। उदारा सर्व एवैते, जब स्थिति में पहुंच जाता है कोई भी भक्त, चाहे वो आर्थ हो, चाहे वो अर्थार्थी हो, चाहे वो जिज्ञासु हो, जब इस स्थिति में पहुंच जाता है भक्त, तब उसकी अपनी कामना नहीं रहती। वो परमात्मा की इच्छा को शोधता है, वो देखता है कि परमात्मा की इच्छा कौन सी इच्छा है जिसको मैं करने से उनको प्रसन्न कर सकता हूं। इसका अर्थ नहीं कि आप जगत में काम करना बंद करें, जगत में काम करते करते एक मन में जिज्ञासा जागृत करें धीरे धीरे, कि भीतर से आपको उत्तर मिलने लगे कि ये उचित कार्य है और इससे परमेश्वर प्रसन्न होगा। अभी आपने सुना था प्रभुदास भाई पटेल से, जो हमारे प्रास्ताविक रोज देते हैं, कि जीवन में दो वस्तुएं घटती बढ़ रही हैं, एक तृष्णा बढ़ती है और जीवन के क्षण नष्ट होते हैं। तो मन विचार करेगा तो उसे लगेगा कि सचमुच जीवन में सबसे अधिक मूल्यवान क्या है। आयुषः क्षण एकोपि न लभ्य स्वर्ण कोटि भी सचेन निरर्थकम नीतः कानो हानिस्ततो धिकः। नीतिकार ने कहा आयुषः क्षण एकोपि, आयु का एक भी क्षण, न लभ्य स्वर्ण कोटि भी। आपके पास कितने भी बड़े कार्ड हो, मास्टर कार्ड हो, डाइनर्स कार्ड हो, अमेरिकन एक्सप्रेस हो, आप कहीं जाके किसी से कहिए जो एक क्षण हमारा बीत गया ना, उसे वापस कर दो, मैं सारे पैसे तुमको देने को तैयार हूं। वो विवश होकर कहेगा कि बीता हुआ क्षण में तुम्हें वापस नहीं कर सकता। आयुषः क्षण एकोपि न लभ्य स्वर्ण कोटि भी, 1 करोड़ सोने की मुद्राएं देने के बाद भी बीता हुआ क्षण व्यक्ति को मिलता नहीं है वापस। इसलिए कितना मूल्यवान क्षण है, विचार करने की बात। सचेन निरर्थकम नीतः, यदि वो जीवन का क्षण भी निरर्थक चला गया तो नीतिकार कहते हैं सबसे बड़ी हानि तो वही हुई। व्यापार में हानि हुई हम देख लेते हैं, शरीर में क्षति हुई हम देख लेते हैं, परिवार में वियोग हुआ हम देख लेते हैं, शेयर मार्केट गिर गया ये हम देख लेते हैं, लेकिन जीवन के क्षण चले गए ये हम कहाँ देखते हैं। और जो देखता है वो जागृत हो जाता है, वो अपने जीवन के क्षणों को ठीक करने का प्रयत्न करने लगता है। भगवान कहते हैं उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वत्मयि मतम। जब सब लोग उदार हैं महाराज, तो आपने ज्ञानी की तो बड़ी वंदना की। उन्होंने कहा ये तीनों व्यक्ति कुछ न कुछ मांगते हैं। जो आर्त है वो विपत्ति नाश की बात करता है, जो अर्थार्थी है वो कुछ पाना चाहता है, जिज्ञासु के मन में भी ईश्वर के रहस्य को जानने की इच्छा है। ये तीनों बहुत अच्छे होने पर भी इच्छा में जीते हैं। तो ज्ञानी कहता है कि न तुम्हें क्या मैं तुम्हें जानकर क्या करूंगा। भगवान ने कहा तुम ज्ञानी हो, तुम्हारा नाम बड़ा है, तुम सबसे ऊंचे हो, तो किस लिए ऊंचे हो। तो ज्ञानी कहता है महाराज तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, इसलिए मैं और तुम एक हैं। जब दोनों एक ही हैं तो उन किसको शोधेगा। इसलिए सन्यास लेते समय इन सन्यासियों को दीक्षा में कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, फिर उसको कहते हैं तत्वमसि, फिर कहते हैं अयमात्मा, फिर कहते हैं सर्वम खल्विदम ब्रह्म। ये महावाक्य कहे जाते हैं। इन महावाक्यों को सन्यासी के कान में गुरु क्यों सुनाता है कि वो कहता है तुम ज्ञानी बनो। तुम्हारे मन में विपत्ति आ जाए तो मिटाने के लिए भगवान से मत कहो, कमी पड़ जाए किसी वस्तु की तो मांगो मत, और परमात्मा को जानने की भी इच्छा नहीं, परमात्मा का रूप बनने के लिए अपने संपूर्ण अस्तित्व और इच्छाओं को विलीन कर दो। इसलिए भगवान ने कहा उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, ज्ञानी मेरी आत्मा है। अर्जुन बड़ा प्रसन्न हुआ है। कल के प्रवचन में कालिदास के मन की पीड़ा आपको बताई थी। जब कालिदास के लिए कह दिया गया कि तुम कवि नहीं हो, बड़े कबीर दंडी कबीर दंडी कबीर दंडी, कवियों में तो सबसे श्रेष्ठ दंडी कवि है, तो बहुत उदास हो गए थे कालिदास
इतना काव्य लिखने के बाद भी सरस्वती ने दंडी को कवि बता दिया। तब बहुत दुखी होकर सरस्वती से पूछा था, कल के श्रोता नहीं जो थे उनके लिए मैं इस पंक्ति को दोहरा रहा हूं, कि जब उसने कहा कि मैं इतना बड़ा कवि हूं, मेरी प्रशंसा आपने नहीं की, तब सरस्वती ने कहा, दंडी कवि है लेकिन तू तो सरस्वती ही है, इसलिए तेरी वंदना क्या करना, तू तो मेरा ही स्वरूप है। अर्जुन कहता है उदारा, भगवान कहते हैं अर्जुन को, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। और जब कोई ज्ञानी आत्मा बन जाते तो बड़ी विचित्र बात है। वृंदावन में एक बहुत श्रेष्ठ महापुरुष थे, तो रोज जाते थे भिक्षा करने के लिए, और जब लौट के आते थे तो लोगों के सबसे अंतिम भाग का, बस हमारे लिए कुछ छोड़ो मत, जो तुम्हारे घर में बचा हो उसमें से दे दो। तो कई बार झूठा भी, ऐंठा भी आ जाता था, वो लेके आ जाते, ले आने के बाद बैठते और फिर से भगवान का चारों तरफ जल छिड़क कर भगवान का आवाहन करके और फिर भोजन करते। एक दिन ऐसी विचित्र घटना घटी कि लोगों के घरों में से लाया हुआ भोजन, उसमें कुछ जूठा भी था, वो भगवान को भोग लगाने के लिए भूल गए और मुख में रख लिया। जब मुख में रख लिया तो ध्यान आया कि आज तो भगवान का भोग लगाया ही नहीं, अब न उसे फेंक सकते हैं क्योंकि प्रसाद हो गया है भगवान का मन में, न मैं उसे खा सकता हूं क्योंकि भगवान को भोग लगाया नहीं। इतने में भगवान आए, और भगवान आए, वैसे ही आने के बाद कहा कि क्यों भोजन क्यों नहीं करता? बोला आपको भोग नहीं लगाया। अरे लोगों का जूठा रोज खिलाता है, आज अपना ही जूठा भी खिला दे, क्या चिंता करने की बात। तू तो मेरी आत्मा है ना, ज्ञानी तो आत्मैव मेवतम, परमात्मा के साथ जीव इतना एकाकार हो जाता है कि परमात्मा उसमें अपने दर्शन करता है और वह भक्त परमात्मा में अपने को विलीन कर देता है। अगली पंक्तियों में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सब लोग तो ऐसे नहीं हो सकते। बाकी संसार के लोग क्या करते हैं? कामैस्तैस्तैर्हतज्ञाना प्रपद्यन्ते देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया कई कामैस्तैर्हतज्ञाना। बाकी के लोग जो हैं वो कामनाओं के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया जाता है, प्रपद्यन्ते देवता, वो अन्य देवताओं की उपासना करते हैं। अन्य देवताओं की उपासना करेंगे तो उपासना में जितनी शक्ति होगी उतना ही तो मिलेगा। अगर आप किसी गांव के आरएमपी के पास चले जाएं तो उसने तो 50 वर्ष पहले रजिस्ट्रेशन कराया था ना। आरएमपी उत्तर प्रदेश और पंजाब में बहुत होते हैं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। उनको अनुभव के आधार पर मिल जाती थी डॉक्टरी करने के लिए। लेकिन मैंने तो पंजाब के एक साधु को देखा कि उसके पास आरएमपी का सर्टिफिकेट था। एक साधु बीमार हो गया, मैंने कहा भाई आपके पास तो रजिस्ट्रेशन है, आप इलाज कर दें। बोला ये था मेरे पास सुई तो है लेकिन जिसमें दवा भरते हैं वो सिरिंज नहीं मेरे पास, मैं इंजेक्शन लगाना चाहता हूं इसको। तो बांस की नली ले आया और उसमें लगाई सुई, 4 आदमियों से कहा कि इसके हाथ पैर पकड़ो, हिलने न पावे। और उसने जो सुई लगाई तो दवा तो गई भीतर, लेकिन बेचारा लहू लुहान हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि जिनको पूरा ज्ञान न हो ऐसे लोग छोटे छोटे देवताओं की उपासना करते। कामय तय हृतक ज्ञाना, उनका ज्ञान अपहृत कर लिया गया, उनसे दूर हो गया वो ज्ञान, इसलिए छोटे छोटे देवताओं की उपासना करते हैं। मैं अपनी बहुत सारी बातों को लोगों के सामने प्रकट कर देता हूं। मैंने भी इसी प्रकार से जब तक गीता नहीं पढ़ी थी, अपने ब्रह्मचारी जीवन में किसी ने मुझसे कहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भूत सिद्ध किया था, तुम भी भूत सिद्ध कर लो। ये अवस्था थी, 24 वर्ष की आयु लगभग रही होगी, 22 वर्ष की आयु में मैंने साधु जीवन लिया था, 28 वर्ष की आयु में ईश्वर कृपा से मैं शंकराचार्य पद पर पहुंच गया। ये उनका अनुग्रह था, मुझ में कोई बल तो है नहीं, कोई ज्ञान भी नहीं। लेकिन जब मैं चला गया जंगल में, उस समय ज्ञान नहीं है, अपहृत ज्ञान हूं। ज्ञान न होने के कारण मैं भूत सिद्ध करने चला गया। अब जिस जंगल में बताया कि वहां भूत रहता है, 12 बजे तक तो बहुत अच्छा रहा, व्यवस्थित। उसके बाद कुछ गाने सुनाई पड़ने लगे, कुछ आवाज आने लगी,
आदमी को अपने प्राणों का बड़ा संकट होता है। मैं साथ में कोलसा ले गया था तो मैंने रेखा खींच दी। मैंने सोचा कि राक्षस जो है भीतर तो आ ही नहीं सकता। सीता जी के यहाँ कहाँ गया था रावण, इतना बलशाली था ना। उन्होंने रेखा खींच दी थी तो आ नहीं सका, उसे बाहर निकलना पड़ा। अब जब वो ध्वनि आती तो मैं ताल ठोक के कहता कि आजा भूत, मैं तुझे मिलने के लिए आया हूं। अब बड़ी कठिनाई होती, यही शब्द दूसरी तरफ से आते। वो कहता भूत मैं तुझसे मिलने आ रहा हूं। थोड़ी देर रात बीती, 2 बज गए, 3 बज गए। एक साधु सा पुरुष दिखाई पड़ा। मैंने कहा यही भूत होना चाहिए। मैंने उसको प्रणाम किया कि मैं आपके लिए तो बैठा था, आप मुझे कुछ सिद्धि करा दीजिए। बोले मैं भूत नहीं हूं, मैं रास्ता भूल गया था, इसलिए मैं तुमको भूत समझ रहा था। वो मुझे भूत समझ रहा था, मैं उसको भूत समझ रहा था। कामस्तैते हृतक ज्ञानाः, जब कामना व्यक्ति के ज्ञान को हर लेती है तो बेचारा भूल जाता है कि मैं क्या कर रहा हूं। इसी प्रकार की मैंने यक्षिणी साधना भी की, जिसमें 30 दिन के बाद साधना करने के बाद कान में वो सब कुछ मालूम पड़ जाता है जो आप मन में सोच रहे हैं। सचमुच उसमें मुझे सिद्धि मिली भी, लेकिन उस सिद्धि ऐसी मिली कि 30 दिन के बाद जब वो 31वां दिन था, यक्षिणी मुझे दर्शन देने वाली थी, उसने मुझे उठा के पटक दिया। इतना मुझे मंत्र के बल पर विश्वास हुआ कि मंत्रों में बल है। और बोलते बोलते उसने कहा तेरा ब्राह्मण शरीर है, इसलिए मैं तुझे सिद्ध नहीं होंगी, नहीं तो तेरा जन्मांतर बिगड़ जाएगा। इसलिए मंत्रों में शक्ति है। यदि उनको ठीक से किया जाए, स्थान हो, उसके साधन हो, बताने वाला कोई व्यक्ति हो, व्यवसायी ना होना चाहिए। व्यवसायी व्यक्ति तो अपने व्यवसाय के लिए मंत्र देते हैं, बताते हैं, चले जाते हैं। जिसने उसके लिए कुछ समर्पण किया। भगवान कहते हैं कि अर्जुन ज्ञानी उदार ये सब बड़े अच्छे हैं, लेकिन दुनिया में सब थोड़ी आएंगे इस रास्ते पर। आवत यही सर अति कठिनाई, ही राम कृपा बिनु आए न जाए। इस मार्ग पे आना बहुत सरल नहीं है, बड़ा कठिन काम है। जब तक परमात्मा की कृपा ना हो तब तक जीवन में अध्यात्म के प्रति रुचि जागती नहीं। और यदि जग जाए तो अपने पुरुषार्थ का फल मुझे और आपको मानना नहीं चाहिए, ये मानना चाहिए पूर्व जन्म के पुण्य उदित हुए और ईश्वर कहीं से अप्रत्यक्ष रूप से मुझ पर कृपा कर रहा है। कामस्तैते हृतक ज्ञाना प्रपद्यन्य देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वयं। अब जब अन्य देवताओं की आप पूजा करते हैं तो सब देवता की प्रकृति अलग होती है। कोई सौम्य होता है, कोई उग्र होता है, कोई अति उग्र होता है। अब कोई व्यक्ति जाके सिद्ध करने लगा किसी पिशाच को, अब पिशाच की सिद्धि तो उसको हो गई, लेकिन बड़ी कठिनाई है। उसने कहा कि मैं तुमको सिद्ध तो हो गया हूं, लेकिन हमारा नियम है कि तुम्हें कोई काम नहीं बताओगे तो मैं तुमको ही खा जाऊंगा। इसलिए जब तुम मुझे कोई काम बताओ मैं उसे करके 5 मिनट के बाद आ जाऊंगा और तुरंत मुझे काम बताना तुम। बेचारा कितने काम बताता, बुला तो लिया, सिद्ध तो कर लिया, लेकिन प्रकृत्या नियता स्वया। वो पिशाच तो अपनी प्रकृति में चल रहा था ना। अब बहुत घबराया, ये मैंने क्या कर डाला, जब मैं इसे काम नहीं बता पाऊंगा तो मुझे मार डालेगा। भगवान की बड़ी कृपा हुई कि कोई महात्मा उधर से जा रहे थे। उन्होंने कहा महाराज मैंने भूल से कामनाओं में फंसे होने के कारण जल्दी से जल्दी कुछ मिल जाए तो मैंने एक पिशाच की सिद्धि कर ली। अब मुझसे कहता है कि 24 घंटे प्रतिपल काम बता, नहीं तो मैं तुमको खा जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? महात्मा ने कहा रे पगले, एक बांस गाड़ दे और कह इस पे चढ़ते उतरते रहो, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं तुम्हें बुलाता हूं। कामस्तैते हृतक ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, अन्य देवताओं की शरण में चले जाते हैं। और वो देवता अपनी प्रकृति के कारण आपको मनोनुकूल भी दे सकते हैं और मन के प्रतिकूल भी हो सकते हैं। कभी कभी तो जान के भी नहीं करते तो भी हो जाता है। दुर्गा सप्तशती का एक व्यक्ति पाठ कर रहा है, नवरात्रि का उत्सव है, और वो बेचारा पाठ करते करते प्रेस की प्रिंटिंग मिस्टेक है, संस्कृत उसे आती नहीं। अब जैसा लिखा वैसा वो पढ़ रहा है, तो उसमें लिखा, मूल में शुद्ध लिखा है भार्याम रक्षतु भैरवी,
भैरवी भारिया की रक्षा करे। अन्य सबके रक्षण की बात कहता कहता अपने परिवार के संबंध में जो श्लोक है वो पढ़ रहा है, भार्याम रक्षतु भैरवी, ये पढ़ना चाहिए, लेकिन प्रिंटिंग मिस्टेक से उसमें लिख गया भार्याम भक्षतु भैरवी। अभी 9 दिन का अनुष्ठान पूरा हुआ, बेचारे की पत्नी मर गई। जब पत्नी मर गई तो उसके पास गया, पंडित के पास, उन्होंने कहा आपने अनुष्ठान बताया, मैंने बड़े नियम से किया। उसको भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसी घटना क्यों घट गई, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। बोला दुर्गा सप्तशती लिया तू, कौन से प्रेस की है? बोले वो मथुरा के किसी प्रेस की छपी हुई थी, साधारण, जल्दी में मिली नहीं तो उन्होंने पढ़ा। बोला देख इसमें लिखा है भार्याम भक्षतु भैरवी, और 9 दिन तक रोज जब ये तू यही कहता रहा तब भगवान ने या भगवती ने सोचा होगा कि बहुत झगड़ा करने वाली होगी, तभी तो उसको मारना चाहता है। कभी कभी मंत्र यदि शुद्ध न हो तो उसका कितना अनर्थकारी प्रभाव होता है। इसलिए भगवान कहते हैं बहुत विचार करके किसी की उपासना करना। कामस्तस्ते हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। और वास्तव में आप जहां जहां मांगते हैं वहां दीनता आती है। जब एक परमात्मा की उपासना करने लगे तो अनेकों के बीच में जाने की आवश्यकता भी क्या है। उससे तो अच्छा एक चातक है और वो चारों तरफ मांगता है पानी, लेकिन तुरंत स्वयं ही एक बादल ने कहा कि तुम ऐसा मत करो। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षण श्रूयताम अंभोदा अंभोदा हिसन्ति बहवे सर्वे तु नई तादृशा केचित् वृष्टिभिरार्दयन्ति पृथ्वीं गर्जन्ति केचित् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनम वचा। बादलों ने स्वयं से कहा चातक, रे रे चातक, एक हमारी बात सुनो, तुम बार बार सबकी तरफ देखने लगते हो। सावधान मनसा, सावधान होकर मेरी बात सुनो। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम, एक क्षण के लिए मेरी बात सुन ले। ये बादल सब बरसने वाले नहीं होते दुनिया में। जितने संसार के बादल हैं वो चलते हैं, रोज दिखाई भी पड़ते हैं। अंभोदा बहवा हिसन्ति गगने, आकाश मंडल में वो बादल दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सर्वे तो नई तादृशाः, वे सारे बादल एक जैसे नहीं होते। केचित वृष्टि भिरादयन्ति पृथ्वी, कुछ बादल ऐसे होते हैं जो बरसते हैं और पृथ्वी को गीला कर देते हैं, हरितिमा देते हैं, शीतलता बांटते हैं, जल का प्रवाह देते हैं। केचित वृष्टि भिरादयन्ति पृथ्वी, लेकिन ज्यादातर पर्वत कैसे होते हैं? मेघ। स्वयं मेघ कह रहा है मित्र, मैं अपने साथियों की बात बताता हूं, क्योंकि आदमी अपने साथियों की बात जितनी जानता है दूसरे उसको नहीं जानते। वो कहता है कुछ बादल तो ऐसे हैं गर्जन्त केचित् वृथा, जैसे चुनाव से पहले नेता लोग आश्वासन की वर्षा करते हैं और बरसते कभी नहीं, वैसे कुछ बादल ऐसे होते हैं केचित् वृष्टि भिरादयन्त पृथ्वीं गर्जन्त केचित् वृथा, व्यर्थ में गरजते हैं। यम यम पश्यसि, जिसको जिसको तुम देखते हो उसके सामने दीन बन जाते हो। मां ब्रूहि दीनम वचा, कभी भी दीन वचनों को उपयोग मत करो। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं कामस्तस्ते हृतज्ञानाः, अपनी कामनाओं के वश में होकर साधारण से साधारण देवताओं की उपासना करते हुए उनकी प्रकृति में कहीं तमोगुण हो तो तुम्हारे भीतर तमोगुण आ जाएगा, उनकी प्रकृति में रजोगुण हो तो रजोगुण आ जाएगा। और कई बार तो इतने विचित्र देवी देवता की वध कराते हैं। कभी बलि लगती है, कोई बकरा काट देता है, कोई शूकर काट देता है। जो देवता हिंसा के बाद प्रसन्न होता हो, विचार करने की बात है, उस देवता की उपासना करनी चाहिए क्या? यदि हिंसा के द्वारा देवता को प्रसन्न किया गया तो उसके परमाणु अपने भीतर प्रविष्ट होंगे और जीवन में अशांत अवस्था आएगी, सौम्यता नष्ट हो जाएगी, शील गुण समाप्त हो जाएगा,
इसलिए सात्विक देवताओं की उपासना करने की बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और ये कहते हैं कि सच्ची बात तो ये है कि जो एक आराध्य स्वीकार कर लो, उस आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पित हो, बाकी देवताओं का अपमान बिल्कुल मत करो। एक छोटी आयु की बहन विवाह होकर के उसका आया, वो परिणीता है, जिस घर में पहुंची उसका कोई परिचय नहीं, लेकिन धीरे धीरे परिचय होता है। तब लोग कहते हैं तुम्हारे पति के बड़े भाई हैं, ये ज्येष्ठ हैं, ये तुम्हारे जेठ हैं, इनकी पत्नी तुम्हारी जेठानी है, तुम्हारे पति का छोटा भाई ये तुम्हारा देवर है, इसकी पत्नी देवरानी है, तुम्हारे पति के पिता हैं ये ससुर हैं, तुम्हारे पति की ये ससुर की पत्नी तुम्हारी ये सास है। अब हर बीच में बाद में कौन सी बात आ रही है? पति के नाते सब नाते, पति के परिचय से सबका परिचय। इसलिए विचार करो कि श्री कृष्ण भगवान मेरे इष्ट देव हैं मानो, तो राम जी उनके मित्र हैं। शंकर जी महाराज बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कृष्ण के नाते राम, कृष्ण के नाते शिव, कृष्ण के नाते जगदम्बा, कृष्ण के नाते गणपति मध्य में हो आपका आराध्य, और सबका सम्मान आप करें, लेकिन माने किसको? जो आपका इष्ट देव। इसलिए इष्ट देव को सर्वश्रेष्ठ मानकर यदि ऐसा विचार करेंगे तो कामनाएं आपको बहुत नचाएंगे नहीं तो हम तो देखते हैं राजस्थान में हनुमान जी का मंदिर भी, और उसी के 2 माइल दूर पर एक मजार, और बड़े आश्चर्य की बात है कि मुसलमान उसमें कम जाते हैं। हिंदू लोग अपनी मान्यताओं को पूर्ण कराने के लिए इतनी लीली चादर चढ़ाने के लिए चले जाते हैं कि देखकर बड़ा विस्मय होता। मैंने उनसे कहा भी, करे हनुमान जी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो पीर कहां से करेगा? क्योंकि पीर तो है ही नहीं, हिंदुस्तान में तो रहते नहीं, पीर गए मक्का वो तुम्हारा कैसे भला करेंगे? भाई हनुमान जी तो छोड़ के जाने वाले नहीं देश को, लेकिन रामायण रोती फिरे और फिर गए मक्का, और कलयुग ऐसा आ गया कि भगवान को भी मारे लोग धक्का। ऐसी परिस्थिति आ गई। ये कामस्तैते हृतक ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। और उसके बाद फिर कहा नहीं भाई ऐसा मत करना, यो यो यायाम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। भगवान ने कहा मेरी शरण में आ गया ना उस व्यक्ति को एक लाभ होगा। और भगवान बताते हैं यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति। अब तुम किसी देवता को मानो तो उस देवता को मानने से पहले मन में विचार करो कि मेरा आराध्य कहीं नाराज तो नहीं हो जाएगा, मेरे आराध्य के मन में मेरा मूल्यांकन कहीं कम तो नहीं हो जाएगा। और यदि आप ऐसा करके करेंगे तो भगवान कहते हैं फिर श्रद्धा जागेगी। अध्यात्म के क्षेत्र में 2 गुणों के बिना उन्नति नहीं होती, एक विश्वास और एक श्रद्धा। विज्ञान में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है तत्काल, अध्यात्म में साधना करते करते प्रकट होता है, इसलिए उसको श्रद्धा रखनी पड़ती है, उसको विश्वास रखना पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो अपने मंगलाचरण में कहते हैं भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। गोस्वामी जी कहते हैं भवानी शंकर वंदे। अब विचार करने की बात है कि राम जी के भगत हैं तुलसीदास जी, और भवानी और शंकर की वंदना क्यों कर रहा है? वो कहते हैं भवानी और शंकर उमा और महेश्वर हैं कैलाश में, बहुत अच्छी बात, मैं उनका बहुत भक्त हूं क्योंकि उनकी कृपा से ही राम की भक्ति मिलेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सब देवताओं की वंदना की। विनय पत्रिका आप देखेंगे तो आपको लगेगा, लेकिन अंतिम पंक्ति आप उनकी हर बार देखिए, वो कहते क्या है? गाइए गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। ये सब वर्णन करने के बाद गणपति जी बड़े प्रसन्न हुए कि मेरा बड़ा भगत है ये। अब तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि मांगत तुलसीदास कर जोरे बसहु राम सिय मानस मोरे। मेरे हृदय में आप मत आना दयालु, मैं आपकी आराधना इसलिए कर रहा हूं कि मेरा इष्ट देव मेरे हृदय में निवास करे।
सब देवताओं की वंदना करते समय भी ध्यान रखना कि उनसे भी प्रार्थना करना कि मेरे इष्ट देव के प्रति मेरा अनन्य भाव और सुदृढ़ हो जाए। भगवान कहते हैं फिर भी जो लोग इस प्रकार की भक्ति करते हैं, भगवान का स्वरूप तो करुणा का स्वरूप है, दया का स्वरूप, जिसमें जो वस्तु होगी वही तो मिलेगी। यदि आप हरी मिर्च खाएंगे तो कड़वाहट आएगी, यदि आप शेरनी खाएंगे तो मिठास आएगी, यदि आप नींबू निचोड़ेंगे तो खट्टापन होगा, और ये भगवान के सामने बैठेंगे तो करुणा ही तो करुणा मिलेगी, क्योंकि कृपा का ही स्वरूप। इसलिए भगवान कहते हैं यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति। श्रद्धा पूर्वक जो फिर भगवान का स्मरण करता है, उसके बाद तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम, उसकी अचल श्रद्धा होने के कारण तामेव विदधाम्यहम्, फिर मैं उसकी करुणा करते हुए और धीरे धीरे उसकी इच्छा के अनुरूप थोड़ा सा कर देता हूं। बहुत चीजें कोई आपसे मांगते हैं, आपका छोटा बच्चा, तो कहते हैं भाई अपनी तो सामर्थ्य इतनी नहीं है, चल तू 5 चीजें कहता है, 1 चीज दिला देते हैं, फिर बजट के हिसाब से आगे देखेंगे कि क्या दिखा सकते हैं। अब भगवान से भी बहुत चीजें हम मांगते हैं, तो भगवान कहते हैं उसके देवता की जिसकी वो आराधना कर रहा है, यदि उसके साथ उसकी श्रद्धा प्रबल है, तो प्रबल श्रद्धा के बीच में भगवान कहते हैं विदधाम्यहम्, उस श्रद्धा का रक्षण भी मैं ही करता हूं, उसके विश्वास के वटवृक्ष को मैं हिलने नहीं देता। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मेरे मन में शंकर और पार्वती के प्रति श्रद्धा होने पर भी मेरा जो विश्वास है वही शंकर, और जो मेरी श्रद्धा है वही पार्वती। जिसके जिसके मन में श्रद्धा विराजमान है वो समझे कि उसके ऊपर उमा विराजमान है, उमिया देवी की कृपा हुई। और जब परमात्मा की वह श्रद्धा मनुष्य के हृदय में जागती है तो भगवान उसको हिलने नहीं देते, तो विश्वास वटवृक्ष के नाम रूप में हृदय में विराजमान होता है, और जब उमा और पार्वती होती। अब देखिए अगर श्रद्धा और विश्वास हुआ तो लाभ क्या होगा? अगर उमा और पार्वती नहीं तो गणेश कहां से आएंगे? और श्रद्धा और विश्वास हो तो समझ लिए कि अब साधना का श्री गणेश अपने जीवन में प्रकट होने वाला। इसलिए श्रद्धा और विश्वास को जीवित रखने का व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए। मैं आपको बता रहा था कि उस बादल ने कहा कि सबके सामने मत गर्जा करो, मत अपना होंठ फैलाया करो, अपने चंच मत खोला करो। अंबोधा वह संति गगने सर्वे तु नयिता दृशाः केचिद वृष्टिभिरार्दयन्ति पृथ्वीं गर्जन्ति केचित वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरुतो मां ब्रूहि दीनम वचः। सबके सामने दीन मत बनो, अपने आराध्य के सामने अपनी वेदना जो प्रकट करने के अभ्यासी होते हैं, तो भगवान को भी लगता है इसकी बात सुनना चाहिए। बार बार यदि आप कहेंगे तो भगवान को लगेगा कि भगवान बड़े कठोर है, मेरी बात ही नहीं सुनते। तो अपनी सारी बात अपने आराध्य के सामने बड़े प्रेम से प्रकट करते करते फिर आपको शक्ति मिल जाएगी, वो श्रद्धा आपको मार्ग दिखाएगी। जब ध्रुव अपने घर का परित्याग करके चले हैं तब उनको मालूम नहीं था कि भगवान कैसे मिलेंगे, और श्रद्धा कैसी विचित्र है। उस श्रद्धा के कारण ही तो नारद का मिलन होता है, और नारद कहते हैं कि तुमको मैं एक ऐसा मंत्र दूंगा कि तुमको ऐसा राज्य मिलेगा जो कभी समाप्त होने वाला नहीं। तुम्हारे उत्तराधिकारियों में और सबके राज्य समाप्त हो जाएंगे, लेकिन ध्रुव तुम्हारा राज्य कभी समाप्त नहीं होगा। इसलिए नक्षत्रों में ध्रुव नक्षत्र आज भी ज्यों का त्यों चमकता है प्रातःकालीन वेला में। लेकिन वो श्रद्धा भगवान कैसे है, भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। भगवान के चरण बड़े कोमल हैं। अब उसने देखा तो है नहीं भगवान को। ध्रुव जाता है तो अचानक देखता है कि सरोवर में कमल के फूल खिले। श्रद्धा कैसी बलवती है। उसने सोचा आज तो भगवान के दर्शन हो गए। नारद जी ने कहा था कि कमल के फूल की तरह से अरुणिमा लिए हुए उनके चरण हैं। इतने सारे कमल फूलों को देखकर और तालाब में सरोवर में कूद गए ध्रुव। छोटी सी आग, डूबने का डर नहीं लगा। जो लोग डूबने से डरते हैं उनको कुछ मिलता नहीं, वो तो फिर रहे किनारे बैठ। लेकिन जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ बैठ, मैं बौरी ढूंढन गई
तो रही किनारे बैठ। एक विद्यार्थी को पढ़ा रहे थे एक सज्जन, हम तुमको तैरना सिखाते हैं, सिखा। बोला पहले हाथ सीधे करो, शरीर को लंबा करो, बिल्कुल श्वास लो, हाथ पैर चलाओ। बोले कि आप मुझे जल में क्यों नहीं ले जा रहे हैं? बोलता मैं तो भूगोल का विद्यार्थी हूं, तुमको यहीं बता देता हूं कैसे तैर। अब जिसको अनुभव नहीं, वो आपको तैरना नहीं सिखाएगा और उतार देगा पानी में, तो डूबोगे कि नहीं डूबोगे। इसलिए गहरे पानी में बैठने से पहले जिसने गहरी पानी में बैठने का थोड़ा प्रयत्न किया हो, हमारे शास्त्र कहते हैं समित पाणिम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम प्रतिगच्छ, उपनिषद का वाक्य। श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ किसी सत्पुरुष के पास, वहां ये नहीं कहा कि सन्यासी के पास, कोई भी श्रेष्ठ पुरुष हो, समित पाणिम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम प्रतिगच्छ, जिसकी निष्ठा लोकनिष्ठा नहीं है, प्रतिष्ठा की निष्ठा नहीं है, वो मिलती एक अलग बात है, लेकिन जिसके मन में एक निष्ठा है कि मुझे परमात्मा से ही मिलना है, मेरा आधार परमात्मा ही है, मेरे जीवन का उद्देश्य ईश्वर ही है, मेरा मिलन और मेरा विरोह, मेरा वियोग, मेरा जो कुछ भी है सब परमात्मा है। इस प्रकार की ब्रह्मनिष्ठा जिसकी हो, उसके साथ दोस्ती करिए, उससे मैत्री करिए, उसका सत्संग करिए, ऐसे ग्रंथों का स्वाध्याय करिए, तो धीरे धीरे क्या होगा, श्रद्धा और बलवती होगी। अब ध्रुव को अपने आप ही जल में से कोई व्यक्ति जल्दी से निकालता है, उसके बाद वो रात्रि में जा रहे हैं। नारद जी ने कहा आंखों में बड़ा तेज होगा, वो भगवान होंगे। अंधेरा हो गया है, उधर से एक सिंह आ रहा है। रात्रि में पशुओं के नेत्रों में बड़ी तेजी हो, तीव्रता होती है, दिखाई पड़ता उनको अंधेरे में। अब उस सिंह को देख करके तुरंत उसके पैर पकड़ लेते हैं ध्रुव और कहते हैं भगवान बड़ी कृपा की, कोई दूसरा सिंह होता है तो मार डालता, खत्म कर देता, लेकिन वो तो अपने होठों से उसको स्नेह देकर आगे चला जाता है। जितने प्रकृति की वस्तुएं मिलती हैं सब विपरीत हैं, और उनमें सब में भगवान के दर्शन करने की उत्कंठ अभिलाषा के कारण, श्रद्धा और विश्वास के बलवान होने के कारण अंततोगत्वा भगवान का दर्शन होता है। भगवान का दर्शन होता है। उस आयु के सभी विद्यार्थी कितने ज्ञानी हो चुके होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान चतुर्भुज ने, विष्णु भगवान ने अपना शंख उठाया और शंख लेने के बाद जैसे ही कपोल में स्पर्श कराया ध्रुव को, सारी विद्याओं का ज्ञान हो गया, और जहां से लौटे तो उनको राज्य भी मिला। इसलिए अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। श्रीमद् भागवतकार ने कहा आप अकाम हैं, बड़ी अच्छी बात, निष्काम भगवान का कोई भजन करे तो बहुत अच्छी बात, होना बहुत कठिन। कोई दुनिया में इस जमाने में कोई होता ही नहीं, कोई होगा कहीं तो हिमालय में होगा। अब कोई मुझसे कहे कि भाई आप निष्काम हैं क्या? नहीं, मैं तो नहीं हूं, क्योंकि अखबार में मेरा नाम छपता, मैं पढ़ता हूं, अच्छा लगता है, इसलिए मैं निष्काम कैसे अपने को कह सकता हूं? अगर मेरी थोड़ी सी भी लोकेशन जीवित है तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मैं निष्काम हूं। लेकिन भगवान कहते हैं कि भगवान का नाम ले रहे हो, ये अच्छी बात। अकामः सर्व कामो वा, फिर आपकी जितनी भी इच्छाएं हो उनको पूर्ण करने के लिए भी भगवान की ही शरण में जाओ। लाभ ये होगा कि वो सारी इच्छाएं भगवान के सामने रखोगे तो भगवान सीधा ही पूछेंगे कि तुम्हारी इतनी इच्छाओं में प्रायोरिटी क्या है? तुम इतनी चीजें मुझसे मांग रहे हो, तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है? तब तुम्हें एक ही बात बतानी पड़ेगी ना। तो जब एक बताओगे तो बाकी सब अपने आप छूट जाएंगे। इसलिए अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम, और आपको कुछ नहीं चाहिए मुक्ति के लिए। अकामः मोक्ष सर्व कामो वा मोक्ष काम। और ऐसे व्यक्ति को महर्षि वेदव्यास जी क्या कहते हैं? उदार अधि, बड़ा उदार बुद्धि वाला आदमी, जो परमात्मा के ऊपर छूट रहा है, जो परमात्मा से जुड़ रहा है, कर्म नहीं बंद करता लेकिन कर्मों का भी परिष्कार उपासना के द्वारा कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को करना क्या चाहिए? यजेत पुरुषम परम। मनुष्य का जन्म क्यों प्राप्त हुआ है, जीवन के क्षणों की कहां सार्थकता है, ये आज के गीता के 2 श्लोकों में बात की।
बहुत सारे श्लोक सप्तम अध्याय के रह जाएंगे। कल मैं बहुत तेजी के साथ उन सबको पूरा करने का प्रयत्न करूंगा। जब गाड़ी बहुत लेट हो जाए तो आप देखते हैं कि सुपर फास्ट वाले बड़ी तेजी से चलाते, पहले 80 किलोमीटर पर चलती है, फिर उनको ठीक टाइम पर पहुंचना हो तो 200 किलोमीटर से भी चलानी पड़ती है। तो मैं अपने इस प्रवचन वाहन को, जो परमात्मा की ओर मुझे और आपको ले जा रही है, मैं कल उसे पूर्ण करने का प्रयत्न करूंगा। एक श्लोक परसों के लिए रहेगा, क्योंकि परसों हम सप्तम अध्याय का पाठ कराएंगे। गीता यदि पाठ न हो तो अधूरा रहता है। आप अपने आप संस्कृत सब लोग बोल नहीं पाएंगे, इसलिए सप्तम अध्याय का पाठ कराएंगे और उसके 2 श्लोक जो शेष होंगे उनकी व्याख्या करेंगे। बाद में सप्तम अध्याय है, इसलिए मैंने 7 आरतियों का आग्रह किया। गीता की 7 आरती होंगी, 7 लोग खड़े होंगे। सब लोग आ जाते तो तकलीफ होती, इसलिए थोड़ा सा उसका आर्थिक आधार रखा, क्योंकि हरिहर आश्रम और इस तीर्थ का लोगों ने मुझे जबरदस्ती अध्यक्ष बना रखा है। जब अध्यक्ष बनता है तो उसको अपने संस्था की भी थोड़ी चिंता करनी चाहिए। चिंता तो मैं करता ही नहीं, क्योंकि भारत माता मंदिर को मैं कभी अपने व्यवस्थापक से फोन करके भी नहीं, रोज कभी नहीं पूछता हूँ कि कितने लोग आए, क्या हुआ। हरदम सोचता हूँ मंदिर भगवान का बनवाया उसने, व्यवस्था वो करेगा, बनेगी तो बहुत अच्छी बात, बिगड़ेगी तो उसकी बात, यश हुआ तो उसका, बदनामी होगी तो नाक कटेगी उसकी, हमारा क्या होने वाला।